वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं आपका अपना आर्यन सर आज के वीडियो लेक्चर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मैथमेटिकल टूल हमारा खत्म हो गया है। आज हम लोग नया टॉपिक वेक्टर स्टार्ट करने वाले हैं। वेक्टर अपने आप में काफी इंपोर्टेंस रखता है, क्योंकि वेक्टर 11th फिजिक्स 12th फिजिक्स में तो काम में आता ही है, उसके अलावा केमिस्ट्री में भी इसका फंडामेंटल, इसके कॉन्सेप्ट काम में आते हैं। इसके अलावा चाहे नीट हो चाहे जेई मेंस हो, उसमें एक्सक्लूसिव क्वेश्चंस भी वेक्टर पर पूछे जाते हैं, इसलिए ये हमारे लिए एक तरह से डबल बेनिफिट वाला टॉपिक है। तो इसको बहुत बढ़िया से हमें कवर अप करना है। चलो स्टार्ट करते हैं अपन। वेक्टर वेक्टर में क्या कुछ पढ़ने वाले हैं, तो इसमें मैं आप लोगों को इसके जो कॉन्सेप्ट है, फंडामेंटल्स है, बेसिक्स है, पहले वो बताऊंगा। उसके बाद लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसमें हम लोग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन डिस्कस करेंगे, और लास्ट में कुछ एग्जांपल्स भी लेंगे। तो मैं बिल्कुल बेसिक से ले जाऊंगा एक अच्छे लेवल तक, ताकि आपको नीट और जेई मेंस में किसी तरह की दिक्कत ना आए। तो बच्चों, मेरे साथ बने रहिए, आपके अपने आर्यन सर के साथ हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से चीजों को कवर अप करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन वेक्टर को समझते हैं। एक्चुअल में वेक्टर का मतलब होता है एक क्वांटिटी रिलेटेड टू डायरेक्शन, है ना, जिसमें डायरेक्शन मैटर करती है, डायरेक्शन का इंपोर्टेंस होता है। उसको अपन ऐसे मानिए, मान लीजिए ब्लॉक्स है ये बच्चों, ये तीन, मतलब इसमें मान लीजिए टॉय के ये तीन बॉक्स है, और अब इन पर दो फोर्सेस लगाए जा रहे हैं, मान लीजिए। तो जैसे कि यहाँ बताया गया है कि लेट टू फोर्सेस 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन आर अप्लाइड ऑन दीज बॉक्सेस। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, तो यहां पर ये नहीं बताया गया। ये 3 और 4 न्यूटन फोर्स लग रहे हैं, अलग अलग कंडीशन में लगाऊंगा मैं, पर डायरेक्शन नहीं बताई गई यहां पर किस एंगल पर ये लग रहे हैं। अब मान लीजिए यहां पर जो फोर्स अप्लाई किया जाए बच्चों, मान लीजिए यहां पर 4 न्यूटन का फोर्स, इधर मान लीजिए ब्रदर ने इधर फोर्स लगा दिया भाई, ये ब्रदर का फोर्स है, और सिस्टर ने मान लीजिए इसके, चलो इसके सपोर्ट कर दिया, और ये इधर ही फोर्स लगा दिया। ये सिस्टर का फोर्स है 3 न्यूटन। तो भाई कितना आएगा रिजल्टेंट? तो बच्चों ये कितना आएगा, क्योंकि कॉमन सेंस से दोनों एक ही डायरेक्शन में है, और ये थीटा बराबर कौन सी वाली स्थिति है कि सर ये थीटा बराबर आपने थीटा इक्वल टू 0 डिग्री वाली स्थिति ली है बच्चों। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में फोर्सेज है। तो रिजल्टेंट कितना है कि सर एफ नेट आएगा, दोनों का समेशन कितना है भाई, 7 न्यूटन आएगा। अब मान लीजिए ब्रदर सिस्टर में बन नहीं रही है, मान लीजिए माँ ने बोला है कि भाई इसके बॉक्स को एक तरफ शिफ्ट कर दो, मुझे झाड़ू लगाना है, मान लीजिए साफ सफाई करनी है। तो हो सकता है दोनों का, यहाँ तो बन गई थी दोनों की, यहाँ पर हो सकता है कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ब्रदर कह रहा है मैं इसको इधर रखूंगा, इस बॉक्स को मुझे इधर रखना है, और सिस्टर बोल रही है कि नहीं मुझे इधर रखना है बच्चों 3 न्यूटन। अब यहाँ पर दोनों में वही एंगल है ना बच्चों, 180 डिग्री का क्रिएट कर दिया है अपन ने, है ना। तो यहाँ पर जो नेट आएगा कि भाई की ताकत थोड़ी ज्यादा है, 4 न्यूटन, इधर 3 न्यूटन थोड़ा कम है। तो रिजल्टेंट कितना है कि सर कॉमन सेंस से यहां पर भी अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका 1 न्यूटन ज्यादा है, तो 1 न्यूटन इधर आएगा रिजल्टेंट। ठीक है, तो यहां पर डायरेक्शन मैटर करती है कि अप्लाइड फोर्सेस किस एंगल पर एक्ट कर रहे हैं, 0 पर, 180 पर। मान लीजिए कुछ कंडीशन ऐसी भी बन सकती है कि एक फोर्स इधर लग गया आपका 4 न्यूटन का, और एक मान लीजिए ऐसे लग गया बच्चों, 3 न्यूटन का फोर्स इधर लग गया, और ये थीटा मान लीजिए कुछ भी 60 डिग्री या 30 डिग्री ऐसा कुछ है, या 45। तो यहां पर नेट कितना आएगा, ये अपन एकदम से जब तक एंगल ना दिया जाए, जब तक अंदाजा लगाना मुश्किल है, अपन फाइंड ही नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर डायरेक्शन मैटर करती है बच्चों, एंगल मैटर करता है। तो इस तरह की क्वांटिटी जिसमें अपन ने कोई रिजल्टेंट निकालना है, वहां उसकी डायरेक्शन मैटर करती है, एंगल मैटर करता है। तो इस तरह की क्वांटिटीज को फिजिक्स में अपन वेक्टर बोलते हैं, जहां पर डायरेक्शन और एंगल मैटर करते हैं। तो ये अपन ने कि सर ये कैसे निकालेंगे फिर, तो इसको बच्चों लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अपन पढ़ेंगे आज ही, उससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस तरह का फील आ रहा है कि डायरेक्शन मैटर करती है, एंगल मैटर करता है। और भी जैसे एक सिचुएशन मैंने क्रिएट करूं, मान लीजिए ये एक घर है, घर में मान लीजिए कोई चोर घुस गया, मान लीजिए बच्चों, ठीक है, और चोर चोरी करके भाग रहा है, ठीक है, और किसी मतलब बुजुर्ग की नींद खुल गई, और वो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया कि देखो थीफ इज रनिंग विद वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड, गो एंड कैच हिम। चिल्ला रहा है कि भाई पकड़ो, चोर को पकड़ो, जो कि 8 के लगभग स्पीड से भाग रहा है, तुम भी दौड़ लगाओ उसे पकड़ो। अब यहां पर वेलोसिटी दे रखी है, तो ये उसका मैग्नीट्यूड दे रखा है केवल कि हाँ सर जी ये तो केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन इसमें मेंशन नहीं की है। तो हमें कैसे उसको पकड़ने के लिए हमें भी वेलोसिटी 8 से ज्यादा रखनी पड़ेगी, और किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में भागना है ये मैटर करेगा। मान लीजिए चोर इधर भागा है बच्चों, ये मान लीजिए चोर भाग रहा है इधर,
8 की स्पीड से, तो भाई आपको उससे ज्यादा 9 या 10 से दौड़ लगानी पड़ेगी। तो यहां पर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में आपको भागना पड़ेगा, तभी अपन उसको पकड़ने की स्थिति में आएंगे, या पुलिस भी उसको पीछा करेगी। तो एक जिस डायरेक्शन में वो भाग रहा है, तो डायरेक्शन मैटर करेगी ना, मतलब तो जहां पर डायरेक्शन का इन्वॉल्वमेंट होता है, डायरेक्शन की इंपोर्टेंस समझ में आती है कि डायरेक्शन मैटर कर रही है यार, वो क्वांटिटी एक्चुअल में वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। चलो इसी के साथ हम लोग अब वेक्टर क्वांटिटीज की तरफ बढ़ते हैं, तो वेक्टर पर आते हैं। तो जैसे कि लिखा हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन फिजिकल क्वांटिटीज को मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है बच्चों, तो वेक्टर क्वांटिटीज और स्केलर क्वांटिटीज। वैसे एक और होती है बच्चों टेंसर क्वांटिटीज, है ना, वो अपने नीट और जेई मेंस या जेई एडवांस लेवल तक अपन बात करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो हायर स्टडी में, जैसे एमएससी या बीएससी जो फिजिक्स है उसमें उनका डिस्कशन किया जाता है। तो ज्यादा लोड नहीं लेना, उसके बारे में थोड़ा सा मैं जब अपन डिस्कशन करेंगे जब मैं आपको आइडिया दे दूंगा। फिलहाल अपन अभी जो अपना कंसर्न होगा वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटीज पर अपना मेन कंसर्न होगा कि ठीक है सर जी। तो वेक्टर क्वांटिटी का जैसे कि मैंने आपको आइडिया दिया था कि भाई इसमें क्या क्या होता है, एक तो इसका मैग्नीट्यूड होगा, इनके पास एक डायरेक्शन होगा, उसके अलावा ये इनको अपन ऐड कर पाएंगे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, मतलब जैसे वो ट्राइंगल लॉ हो सकता है, पैरेललोग्राम लॉ हो सकता है, पॉलीगन लॉ हो सकता है, ठीक है। तो ये उनको एक पर्टिकुलर ऐसे सामान्य तरीके से नहीं जोड़ सकते। जैसे एक बॉडी पर फोर्स लग रहा था 3 और 4, तो आप ये मतलब डिपेंड करेगा कितना आ गया था कि सर पहले तो 7 आ गया था, जैसे उसको वापस रिवाइज करते हैं अपन बच्चों। ये मैंने आपको जैसा कि बताया था कि बिल्कुल सर जी यहां अपन ने लिया था, जो जुड़ गया था, यहां डाउन का डिफरेंस लिया था। तो दैट मींस मैं ये बताना चाह रहा हूं आप लोगों को कि यहां पर एंगल का जो चेंज होती है आपका रिजल्टेंट चेंज हो जाता है। तो ये इसको कौन डिसाइड करता है, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है सर जी कोई समस्या नहीं है, ये आप बता रहे हो अभी देखो कि लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो कि आज पढ़ेंगे अपन। उसके अलावा एग्जांपल में जैसे फोर्स का मैंने लिया, उसके अलावा लीनियर मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी, ये सब अपन धीरे धीरे चीजों को जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इन सबको अपन ने इंट्रोड्यूस करना है बेहतरीन तरीके से। अब स्केलर क्वांटिटीज इसका उल्टा है भाई, इनमें क्या होगा, या तो केवल मैग्नीट्यूड होगा बच्चों, या इनका मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी हो सकता है कभी कभी, ठीक है, ये डायरेक्शन भी हो सकता है। बट ये मेन चीज है कि नॉट अवे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये बच्चों जो आपका लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मतलब एक विशेष रूल जिसके जरिए से मतलब हम लोग एक डायरेक्ट, हमें जब तक डायरेक्शन के बारे में नहीं बताया जाएगा, एंगल के बारे में नहीं बताया जाएगा, हम रिजल्टेंट फोर्स ना फाइंड कर पाए, रिजल्टेंट मोमेंटम फाइंड ना कर पाए, ठीक है। दैट मींस यहां पर कोई ना कोई लॉ है जिसी से उसी से हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज का रिजल्टेंट निकाल पाते हैं, तो वो होता है लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो कि हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो ये स्केलर क्वांटिटीज इस लॉ की पालना नहीं करती है बच्चों, ठीक है। इसमें आपका डिस्टेंस, वर्क, एनर्जी, पावर, ये सब आएंगे, इस तरह बहुत सारी क्वांटिटीज आएंगी। तो जैसे जैसे फिजिक्स का सिलेबस आगे बढ़ेगा तो ये आपको इन सबके एग्जाम्पल और बेहतर तरीके से समझ में आते जाएंगे कि ठीक है सर जी कोई समस्या नहीं है। अब जैसे यहां पर कभी कभी स्केलर में ऐसा हो सकता है कि कोई क्वांटिटी है बच्चों, उसकी डायरेक्शन तो है फिर भी वो स्केलर हो सकती है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल इलेक्ट्रिक करंट है बच्चों। इलेक्ट्रिक करंट की पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है, ठीक है। तो उसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन हो सकती है, बट फिर भी उसको स्केलर मानते हैं कि सर कारण क्या है। तो इसका कारण बच्चों बड़ा आसान है, देखो बच्चों मैं आपको यहां समझाता हूं। जैसे मान लीजिए 2 वायर्स है बच्चों, एक वायर में मान लीजिए कितना 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, दूसरे वायर में कितना बच्चों 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। माना ये अपन ने I1 मान लिया, इसको अपन ने I2 मान लिया, दोनों वायर को जोड़ दिया और ये इनके करंट को अपन ने एक वायर में भेज रहे हैं यहां पर। तो रिजल्टेंट करंट जो आएगा ना I नेट I1 प्लस I2 कि सर इसमें 10 इसमें 5, तो इसमें कितना आएगा, दोनों का समीशन कितना आएगा सर 15 एम्पियर आएगा। मान लीजिए ये एंगल अपन ने यहां पर 30 डिग्री मैनेज कर रखा था, ठीक है। अब मान लीजिए मैं यहां पर एंगल चेंज कर दूं इनके बीच का, और इस एंगल को मान लीजिए अपन बढ़ा के 60 डिग्री कर दिया अपन ने, ठीक है। करंट वही है अभी भी 10 एम्पियर और इधर कितना बच्चों 5 एम्पियर, और यहां रिजल्टेंट। तो भाई आप देखोगे अभी भी इसमें जो रिजल्टेंट करंट आएगा वो अभी भी कितना है बच्चों 15 एम्पियर आएगा, मतलब ये बदला ही नहीं बच्चों। तो ये इस तरह की जो क्वांटिटीज होती है बच्चों, इस तरह की क्वांटिटीज जिनमें क्या होता है जैसे एंगल मैटर नहीं कर रहा है। यहां पर पहले θ1 अपन ने ये रखा था, अब θ2 अपन ने 30 डिग्री से बढ़ा के 60 डिग्री कर दिया, फिर भी रिजल्टेंट करंट आपको पुराना ही मिल रहा है। इसका मतलब यहां पर एंगल मैटर नहीं कर रहा, इन जो करंट्स के बीच का जो डायरेक्शन है, एंगल है, वो मैटर नहीं कर रहा। दैट मींस करंट को अपन स्केलर मानते हैं।
तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि डायरेक्शन होते हुए भी हम लोग क्वांटिटी को क्या माने बच्चों, स्केलर मान सकते हैं। अब बच्चों वेक्टर्स को कैसे, वेक्टर्स से बेसिक्स क्या होती हैं, इसे कैसे डिनोट किया जाता है उस पर बात करते हैं अपन। तो पहला है बच्चों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, है ना। ग्राफिकल मेथड से कैसे वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें एक एरो का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों। एरो का एक पर्टिकुलर लेंथ होगा, एक डायरेक्शन होगा, तो उस पर बातचीत करते हैं अपन। तो सबसे पहले वेक्टर क्वांटिटीज को अपन एक तरह से लिखा हुआ है अभी, जैसा कि इसको ऐसे मानिए आप, ठीक है। मैंने आपको जो बताया उसको मैं यहाँ पर डायग्राम समझाता हूं। ग्राफिकल मेथड में क्या होता है, जैसे कोई फोर्स इधर लग रहा है मान लीजिए इस डायरेक्शन में, तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हो एरो की हेल्प से। यदि ज्यादा मैग्नीट्यूड है तो ज्यादा लेंथ अपने आप ही अपन ने लेनी पड़ेगी। इसको बोलते हैं अपन टेल पार्ट, टेल पार्ट। और ये होता है इसका बच्चों हेड पार्ट, ठीक है। इस प्रोसेस में ग्राफिकल मेथड में इसको बोलते हैं अपन हेड पार्ट, बिल्कुल सर जी। और ये जो लेंथ होता है ना बच्चों, ये लेंथ, ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड की, बिल्कुल सर जी। आपने ये लिख भी रखा है यहाँ पर कि जो लेंथ है वो, ठीक है, एरो का जो लेंथ होता है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे अपन बात करें, इसका जो एरो का डायरेक्शन है वो वेक्टर की डायरेक्शन को ही बताता है, तो ये यहां पर मेंशन किया हुआ है। और उसके अलावा जैसे एग्जांपल से और क्लियर करता हूं कि सर कैसे, जैसे ये इसे कहेंगे अपन ओरल डिस्क्रिप्शन है एक तरह से। ये इसे क्या बोलेंगे अपन कि सर ये तो आपने केवल मौखिक रूप से लिख दिया है बच्चों। एक सेकंड बच्चों, कलर थोड़ा चेंज करते हैं अपन। ये क्या बच्चों की सर ओरल डिस्क्रिप्शन है ये तो आपने, ठीक है। ये तो ऑरल, अपन ने ऑरली ये लिख दिया कि 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है एक बॉडी पर, किधर बच्चों, नॉर्थ डायरेक्शन में। अब अपन इसको ग्राफिकल तरीके से कैसे व्यक्त करेंगे, अब ये ग्राफिकल अपन कि सर इस तरह देखो बच्चों, तो ग्राफिकल तरीका क्या होगा, ग्राफिकल मेथड क्या होगा, तो जैसा कि इसमें एक प्रॉपर स्केल लेनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए स्केल अपन ने डिफाइन कर दी कि भाई 1 सेंटीमीटर बराबर कितना, मैं 2 न्यूटन मानता हूं मान लीजिए, सपोज करिए, ठीक है। 1 सेंटीमीटर 2 न्यूटन के बराबर, तो 5 सेंटीमीटर 10 न्यूटन के बराबर हो जाएगा कॉमन सेंस से, कि यहां पर एक 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 5 10 को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसको अपन बच्चों ये अपन ग्राफिकली ऐसे अपन दिखा सकते हैं, ऐसे इस तरह का। ये कितना मान सकते हो बच्चों आप, ये लेंथ एक तरह से आपको कितना मानना है बच्चों, ये लेंथ करीब करीब 5 सेंटीमीटर खींचना है, 5 सेंटीमीटर पूरा, क्योंकि अपन ने 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 न्यूटन अज्यूम किया है एक्चुअल में ना। तो ये ग्राफिकल में क्या होता है, अपन ने एक एरो खींचना पड़ता है। ये तो इसकी लेंथ कितनी, अपन 5 सेंटीमीटर के लगभग खींचेंगे, उसको अपन ऐसे दिखाते हैं बच्चों, एफ वेक्टर। ये तो ये पूरा वेक्टर हो गया आपका नॉर्थ में, इसलिए नॉर्थ में खींचा है अपन ने। जैसे और एग्जांपल ले रखा है कि 20 मीटर पर सेकेंड जो वेलोसिटी है बच्चों, है ना, इन इस डायरेक्शन में, तो ये तो मैग्नीट्यूड है एक्चुअल में बच्चों। ये क्या होता है कि सर जी आपने बताया ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड होता है और ये डायरेक्शन है। एक्चुअल में कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है तो दो चीजें तो उसके साथ चलेंगी, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अब स्केल लेते हैं, प्रॉपर स्केल कैसे लेंगे कि सर प्रॉपर स्केल अपन ऐसे ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1 सेंटीमीटर किसको, मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड को रिप्रेजेंट करता है, ये अपन ने अज्यूम किया है। अब तो यहां पर अपना 1 5 को, तो 4 सेंटीमीटर से 20 एडजस्ट हो जाएगा कॉमन सेंस से, ठीक है। तो यहां पर अपन ने 4 सेंटीमीटर का एक एरो खींचना पड़ेगा, पर किधर, ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है बच्चों। तो ईस्ट डायरेक्शन इधर, तो यहां पर अपन इसको ऐसे दिखा सकते हैं भाई। तो यहां पर अपन ने ये ईस्ट डायरेक्शन में ये बता दिया, ये 4 सेंटीमीटर, इसको थोड़ा सा 5 खींचना है तो इसको 4, ठीक है बच्चों। तो ये हो सकता है, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं, पूरा ही मिट गया भाई। ये थोड़ा सा छोटा बनाता हूं, क्यों छोटा इसलिए बना रहा हूं ताकि ये, क्योंकि ये 5 है तो 4 थोड़ा सा छोटा दिखना चाहिए ना यार। ये तो इन चीजों का अपन, ये वेलोसिटी वेक्टर हो गया, ठीक है। ईस्ट डायरेक्शन में बना दिया, इसको नॉर्थ में बना दिया, स्केल लेके प्रॉपर। तो ये होता है ग्राफिकल तरीका। तो ये कि ठीक है सर जी, ये इसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, ये ओरल मेथड था, ओरल डिस्क्रिप्शन के थ्रू अपन ने लिखा था। और कभी कभी इसका मैग्नीट्यूड अकेला लिखा जाता है, तो उसको अपन ऐसे दिखाते हैं। जैसे अपन मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसको मैं यही लिख देता हूं, चलो मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड को कैसे, वैसे आगे आएगा, पर अभी अपन इसको समझ लेते हैं मैग्नीट्यूड को। जैसे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ये तो इस तरह मोड या एरो हटा देते हैं, या तो जो भी वेलोसिटी वेक्टर है, कोई भी वेक्टर है, उसका मोड लेते ही, मॉडुलस लेते ही क्या उसका मैग्नीट्यूड बचता है, या वहां से फिर एरो हटा हुआ दिखा दीजिए। तो ये भी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है, ये भी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है। कितना रहेगा, केवल 20 मीटर पर सेकेंड। ये क्यों, क्योंकि डायरेक्शन यहां से हट गई है। इसी प्रकार अपन यहां पर रिप्रेजेंट करें जैसे, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों, ये ऐसे दिखा सकते हैं। तो बिल्कुल मैं बेसिक से समझा रहा हूं बच्चों, आप लोगों में से कई बच्चे इनको बहुत बढ़िया से समझते हैं, फिर भी मैं
चाहता हूं कि एक छोटी पॉइंट्स को भी कवर कर। पॉइंट्स यहां महत्वपूर्ण है कि अपन किसी वेक्टर को अपन एनीवेयर शिफ्ट कर सकते हैं पैरेलल टू इटसेल्फ, ठीक है। उसको आप ऐसे समझिए बच्चों, जैसे अपन बात करें एक वेक्टर मान लीजिए यहां पड़ा हुआ है, मान लीजिए ये वेक्टर यहां पड़ा हुआ है, ठीक है, ए वेक्टर है। अब आपको जरूरत पड़ रही है इसको दूसरी जगह, तो आप इसको यहां बना दोगे ना यार थोड़ा सा इधर, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट आपको ध्यान क्या रखना है, पैरेलल टू इटसेल्फ, ये ऐसे है तो इसको ऐसे ही ले जाना है। तो इसको यहां से यहां आप शिफ्ट कर रहे हो, तो आपको लेंथ को ना तो छोटा करना है ना बड़ा करना है। ये अंदाजे से बनाया मैंने, हो सकता है यहां छोटा बड़ा हो जाए, पर कॉन्सेप्ट ये होता है इसका जो ओरिएंटेशन और इसका लेंथ डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। और भी अपन ले, जैसे और बात करें अपन, ये तो अपन ने एक एग्जांपल लिया इसके साथ। इसी प्रकार मान लीजिए कोई जो बी वेक्टर आपका ऐसे है, मान लीजिए बच्चों ये ऐसे मान लेते हैं अपन कि ये एक ये बी वेक्टर अपन ने ऐसे मान लिया ऊपर की तरफ। जरूरत पड़ रही है आपको इसको इधर ले जाने की, तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये इस प्रकार, ठीक है। कोई सी वेक्टर आपका ऐसे है बच्चों, सी वेक्टर मान लीजिए कुछ ऐसे है, ये सी वेक्टर, तो इसको भी आप यहां से इधर ले जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी ले जा सकते हो आप। पर ध्यान क्या रखना है आपको, शिफ्ट करते समय क्या हो सकता है, पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो आप, ठीक है। तो पैरेलल शिफ्ट का मतलब होता है कि उसका लेंथ डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, उसका ओरिएंटेशन, उसका झुकाव है वो भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो ये पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं वेक्टर्स में, उनसे उनके वैल्यू चेंज नहीं होती है बच्चों, कि ठीक है सर जी कोई समस्या नहीं है। अब अपन बात करें बच्चों कि सर जी इसमें और इंपोर्टेंट नोट्स में और क्या है। देखो भाई, कुछ एक अपन फंडामेंटल डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। पहले तो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल मैटर करता है, तो दो वेक्टर जो होते हैं उनके बीच का एंगल कैसे फाइंड करते हैं, उसका तरीका लिखा हुआ है। या तो उन वेक्टर्स को टेल बाई टेल, ठीक है, टेल बाई टेल कनेक्ट करना होता है, या हेड बाई हेड, और उसमें जो छोटा एंगल बनेगा फिर उसको मानते हैं अपन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल बोलते हैं। तो ये यहां पर और क्लियर कर रहा हूं मैं एग्जांपल से, जैसे ये लिखा हुआ है बच्चों, जैसे एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। अब दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना है, तो दोनों का टेल से टेल पैरेलल, एक को अपन रोक के रखते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर अपन बात करें, ए को अपन ने यही रखा और बी को अपन ने ये कर दिया, तो ये एंगल बिटवीन वेक्टर हो गया। तो छोटे वाले को मानते हैं बच्चों, छोटे वाले को मतलब एक तो ये है और एक ये है, ठीक है। तो ये स्मॉलर है ना, स्मॉलर वन जो छोटा होगा, जब जोड़ते हैं तो एक छोटा एंगल एक बड़ा एंगल आएगा, तो स्मॉलर वन को अपन सेलेक्ट करना होता है। इसको अपन ने दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल मानना होता है, और इसको अपन अवॉइड करते हैं, इसको मानते नहीं है, ठीक है, इसको अवॉइड करते हैं। एंगल इसको बोलते हैं अपन छोटे वाले को, कि ठीक है सर जी। अब कि सर जी और, तो इसमें अपन हेड, अपन ने यहां तो टेल बाई टेल जोड़ा, हेड बाई हेड भी जोड़ सकते हैं। इसका मतलब ये होगा, इसको यही रखें अपन, इसको ऐसे कनेक्ट कर दें। तो यहां पर नेक्स्ट डायग्राम में ये दिखाया हुआ है, देख सकते हो आप। तो एक को अपन ने यहां रखा, इसको इधर ले गए, ठीक है, तब भी ये एंगल उतना ही मैनेज होगा, क्योंकि अपन ने पैरेलल शिफ्ट किया है, तो झुकाव तो चेंज किया नहीं है। यहां पर भी ये थीटा एंगल, तो यहां पे भी क्या होगा, इसको इधर ले जाएंगे तो ये भी थीटा ही आएगा, वैसा है ये। तो ये भी एक तरीका होता है, जनरली ये प्रिफर करते हैं अपन, ठीक है, फिर भी ये भी गलत नहीं है, सही है। या तो हेड बाई हेड जोड़ो या टेल बाई टेल जोड़ो, टेल बाई टेल ज्यादा अपन प्रिफर करते हैं। एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। और जैसे मान लिए बी वेक्टर इधर है, ए इधर है, ठीक है बच्चों, इसमें हमें मालूम है इसका टेल है, इसका हेड है, और 60 डिग्री दिखा रखा है। अब मान लिया एंगल फाइंड करना है दोनों के बीच का, तो एंगल फाइंड करने का तरीका क्या होता है कि सर आपने बताया था कि दोनों के टेल बाई टेल कनेक्ट कर दें अपन। तो ये तो अपन ने मान लिया बी वेक्टर को अपन ने यहां रखा हुआ मान लिया भाई, ठीक है बच्चों, और ए को मैं ऐसे धक्का दे दूं, तो ये इसको अपन इधर से शिफ्ट करेंगे, किसको बच्चों, कि सर ए को। तो ये अपन ने लगभग अंदाजे से बच्चों ऐसे शिफ्ट करके ये इधर कर दिया, ठीक है, कि बिल्कुल सर जी ये ए वेक्टर मानो आप, ठीक है। तो ये 60 डिग्री था यार, ये 60 डिग्री था, तो ये कितना होगा बच्चों, ये वाला एंगल, क्योंकि स्मॉलर वन, अब दोनों को टेल बाई टेल जोड़ दिया, तो एक छोटा ये और बड़ा ये आएगा, तो बड़े वाले को तो लेते नहीं है, इसको लेंगे अपन, तो थीटा कितना कहलाएगा, क्योंकि इन दोनों का समेशन 180, 180 में से 60 घटेगा तो कितना आएगा, 120 डिग्री आएगा, ये आंसर आ गया, तो ये कहलाएगा इस प्रकार। और कि सर इसको आपने बताया था कि दोनों का अपन बच्चों, ये तो अपन ने कौन सा जोड़ा है कि सर टेल बाई टेल, हेड बाई हेड भी जोड़ सकते हैं, बिल्कुल इसको इधर से इधर भी शिफ्ट कर सकते हो, ए को यहाँ, तो ये भी आप कर सकते हो आप तरीका इसमें ये। और करके अपन ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि सर बी को अपन ऐसे ही रहने दें बिल्कुल, और ए को अपन इधर शिफ्ट कर दें, तो ये इधर शिफ्ट कर देंगे अपन ऐसे, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा ये मान लेना आप लोग, ये वी और ये फ्री हैंड से बना रहे हैं अपन, थोड़ा सा ठीक है गड़बड़ हो सकता है हल्का फुल्का। अब तो ये कितना 60 डिग्री, तो अपन ने इसको ऐसे तो शिफ्ट किया, यहां से इधर से ऐसे शिफ्ट किया है, तो ये 60 डिग्री, तो ये अभी भी कितना है बच्चों, थीटा 120 डिग्री आएगा,
क्योंकि ये अपन ने इसको अपन हॉरिजॉन्टल से कितना बना रहा है, ये 60 डिग्री बना रहा है। तो अपने काम का तो अब ठीक है, ये ऐसे ले गए इसको अपन, ऐसे यहां से 60 डिग्री पर था, ये अभी भी 60 डिग्री पर रहेगा कि पैरेलल शिफ्टिंग में एंगल चेंज नहीं होगा ये। तो ये अपना काम का है। तो ये हेड बाई हेड मेथड है, ये टेल बाई टेल तरीका है। जनरली टेल बाई टेल तरीका अपन अपनाते हैं बच्चों, फिर भी ऐड से ऐड कनेक्टर के भी अपन एंगल का अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि एंगल फाइंड करना आना आवश्यक है। कि कई बार क्या होता है न्यूमेरिकल्स में वेक्टर पर बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं, उसमें एंगल यदि आपने मतलब 120 की जगह 60 ले लिया तो आपका आंसर ही अलग आएगा, और वहां पर कई बार सवाल गलत हो जाता है। इसलिए एंगल का कॉन्सेप्ट छोटा है बट इंपोर्टेंट है कि ठीक है सर जी आपने क्लियर कर दिया। अब बात आती है बच्चों रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। ठीक है, अच्छा एक नोट और है अभी तो कि सर जीरो और नल वेक्टर। तो पहले कुछ एक अपने ये नोट चल रहे हैं, ठीक है, जो भी 4-5 इससे रिगार्डिंग वेक्टर के रिगार्डिंग कुछ एक जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स है उन्हें कवर करते हैं पहले। कि सर जी जीरो और नल वेक्टर, तो बच्चों जीरो और नल वेक्टर में क्या होता है, जैसा कि नाम ही जीरो है तो मैग्नीट्यूड तो कितना होता है बच्चों, जीरो होता है। ठीक है, थैंक यू। चलो बच्चों सर जीरो और नल वेक्टर, तो जीरो नल वेक्टर में जैसा कि इसके नाम से मालूम पड़ रहा है बच्चों जीरो वेक्टर, तो जीरो वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड जीरो होता है। ठीक है, लिखा हुआ है डायरेक्शन अपन अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट मान सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं, उसको ऐसे मानिए। कई बार क्या होता है ऐसी कैलकुलेशन आ जाती है बच्चों, उसको आप ऐसे मानिए जैसे ये है, मान लीजिए कि 10 न्यूटन ईस्ट में से 10 न्यूटन ईस्ट आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ये एक फोर्स ये मान लिया F1 और दूसरा अपन ने ये मान लिया मतलब F1 माइनस F2 करने वाले हैं अपन मान लिया, और दोनों फोर्सेस एक जैसे आ गए। 10 न्यूटन ये भी क्या है बच्चों इस डायरेक्शन में लग रहा है, अब दोनों का डिफरेंस निकालना था। ठीक है, ये तो बच्चों क्या आएगा कि सर ये तो कुछ बचेगा ही नहीं, फिर जीरो आ गया। पर जीरो सामान्य जीरो नहीं लिख सकते आप, या तो जीरो लिखोगे तो यहां पर एक तरह से कि वेक्टर में से वेक्टर को अपन ने घटाया है बच्चों, सब्ट्रैक्ट किया है, तो आपका क्या आना चाहिए, एक डायरेक्शन सहित अपना आंसर आना चाहिए बच्चों। तो यहां पर कितना आएगा, इसको अपन और क्या लिख सकते हैं बच्चों, जीरो वेक्टर ऐसे लिखेंगे कि बिल्कुल सर जी कोई समस्या नहीं है। अब हम लोगों ने ये ऐसे लिखा जाता है बच्चों, इसको ऐसे मतलब जब भी डायरेक्शन, और भी जैसे एग्जांपल लेके बताऊं आपको, तो यहां पर अपन जैसे बच्चों जैसे मान लीजिए 10 जे कैप है बच्चों, सर 10 जे कैप में से 10 जे कैप होता है वाई डायरेक्शन को बोलते हैं एक्चुअल में, जो वाई डायरेक्शन वाई एक्सिस के अलोंग जो डायरेक्शन होती है उसे जे कैप। जैसे अपन ने यहां पर नॉर्थ जैसा काम कर रहा है ये एक तरह से, तो डिफरेंस क्या आएगा बच्चों, इनका डिफरेंस वैसे जीरो सामान्य जीरो नहीं लिख सकते, क्योंकि वेक्टर में से एक वेक्टर को घटाने पर एक वेक्टर की क्वांटिटी आनी चाहिए, तो ये तो सामान्य कोई वेक्टर थोड़ी है। तो यहां पर क्या होता है, या तो आपको ऐसे लिखो, ठीक है, या आप इसको जीरो वेक्टर, तो यहां पर एक तरह से जीरो वेक्टर का डायरेक्शन आपने जे कैप अज्यूम कर लिया। ठीक है बच्चों, और यहां पर आपका ईस्ट मतलब माइनस प्लस आई डायरेक्शन अज्यूम कर सकते हो। तो वैसा कुछ है बच्चों। तो जीरो वेक्टर की कई बार क्या होता है, एक जैसे वेक्टर में से उसी वेक्टर को अपन सब्ट्रैक्ट करते हैं या डिफरेंस जीरो आता है, तो सामान्य जीरो नहीं लिख सकते, तो वहां पर जीरो वेक्टर लिखा जाता है, क्योंकि एडिशन दो वेक्टर्स का एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, तो रिजल्टेंट भी वेक्टर ही आना चाहिए। तो जीरो तो एक सामान्य जीरो कोई वेक्टर नहीं होता, इसलिए साइंटिस्ट लोगों ने मैथमेटिशियन लोगों ने जीरो वेक्टर डिफाइन कर दिया कि जैसे नीड है वैसे यार मान लो इसको। ठीक है, मतलब जीरो आई भी जीरो वेक्टर होता है, जीरो के कैप भी जीरो वेक्टर होता है। ठीक है, और ये जीरो न्यूटन ईस्ट, जीरो न्यूटन नॉर्थ, जीरो न्यूटन साउथ, ये सब क्या है बच्चों जीरो वेक्टर मान सकते हैं अपन। डायरेक्शन का कोई इसमें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपन अज्यूम कर सकते हैं कि ठीक है सर जी कोई समस्या नहीं है। अब यहां पर और एक दो पॉइंट्स और हैं कि वेक्टर्स को कई बार अपन मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। जैसे सिंगल वेक्टर क्या है बच्चों, ए वेक्टर है, उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने, नंबर से, अब वो नंबर एक से छोटा एक से बड़ा हो सकता है, ठीक है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, उस बेसिस पर वेक्टर पर क्या इफेक्ट आएगा उसको यहां बताया गया है। तो यहां पर जो कॉन्सेप्ट है अपन, मैं समझाता हूं आपको, लिखा हुआ है एन जब पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव, तो डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, कई बार वेक्टर को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे ये बी वेक्टर है, इसको अपन ने एन का वैल्यू एन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन एक नंबर से, तो अपन ने क्या मान लिया कि सर जी अपन ने एन बराबर 2 मान लो, जैसे अपन कि ठीक है सर जी, तो 2v वेक्टर अपन ने ये मान लिया बिल्कुल सर जी
2v वेक्टर अपन ने मान लिया, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा कि मैग्नीट्यूड विल चेंज, डायरेक्शन विल नॉट चेंज। पॉजिटिव है ना, इसलिए पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करते जाओ। तो अपन ने क्या करना है, ये जो भी लेंथ है, मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर है, तो 8 सेंटीमीटर का अपन यहां पर खींच सकते हैं बच्चों ये ग्राफ के। ठीक है सर जी, ये खींच दिया अपन ने ये। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 2v वेक्टर हो गया एक तरह से, ये 2v वेक्टर, क्योंकि इसकी लेंथ दुगनी कर दी। अब मान लीजिए कभी कभी अपन इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे ये 3v वेक्टर कर देते हैं ये, तो इसमें क्या होगा बच्चों, लेंथ तो 3 गुना हो जाएगी, पर डायरेक्शन नेगेटिव से क्या होता है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है बच्चों। तो ये यहां पर इस तरह का हो जाएगा 3 गुना, तो -3v वेक्टर ऐसे हो जाएगा भाई। बिल्कुल सर जी कि 3 गुना हो जाएगा, तो ये 3v वेक्टर ये जाएगा कि सर कोई समस्या नहीं है। तो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है, ठीक है। और नंबर यदि 1 से बड़ा है, यहां पर अपन ने n एक तरह से क्या मान लिया बच्चों कि सर -3 मान लिया। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि n का वैल्यू 1 से छोटा भी हो सकता है, जैसे मान लिए 1/2 कर दूं मैं ऐसे, तो कितना होगा b/2, ये b/2, तो इसका मतलब होगा इससे भी लेंथ छोटी हो जाएगी, तो लेंथ को और भी छोटा अपन ऐसे दिखा सकते हैं ये। तो ये एक तरह से क्या बच्चों, इसकी लेंथ है, इससे ये छोटी हो गई है, ठीक है बच्चों, आधी हो गई है बच्चों। एक सेकंड बच्चों, कि ठीक है सर जी कोई समस्या नहीं है, समस्याएं आती रहती है, तो ये अपन ने कर लिया। अच्छा एक और है नेगेटिव वेक्टर बच्चों, कि सर नेगेटिव वेक्टर के बारे में अपन बात करें। एक्चुअल में नेगेटिव वेक्टर जो होता है ना बच्चों, एक्चुअल में आपको मालूम है कि थोड़ा सा मक्की ने अभी थोड़ा परेशान किया था, ठीक है, तो कहीं से आ गई है, पहले तो थी नहीं है, हो सकता है थोड़ी देर के लिए अभी दरवाजा खुल गया था, उससे समस्या हुई है। अब अपन बात करें कि सर जी चलिए कोई बात नहीं, चलता रहता है लाइफ में। अब इसको मान लिए -1 से अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है बच्चों, -1 से अपन ने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, किसको बच्चों, कि सर अपन ने कोई भी वेक्टर को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो भाई डायरेक्शन ही चेंज होगी केवल, क्योंकि मैग्नीट्यूड कब चेंज होता है, जब नंबर 1 से बड़ा हो। तो यहां पर केवल जो वेक्टर मिलेगा, अब अपन ने केवल डायरेक्शन चेंज होगी, तो उस वेक्टर को बोलते हैं अपन नेगेटिव वेक्टर बोलते हैं। कि ठीक है सर जी नेगेटिव वेक्टर बोलते हैं। यहां पर देखो भाई, जैसे ए उसके आगे माइनस लगा दिया या -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो डायरेक्शन इसकी रिवर्स हो जाएगी। बिल्कुल सर जी आपने ये कर रखी है बच्चों। अब इसको अपन ऐसे भी मान सकते हैं बच्चों, जैसे एक और एग्जांपल लूं, जैसे ये बी वेक्टर मान लीजिए ऐसे है, ये बी वेक्टर, और -b वेक्टर क्या हो जाएगा, केवल इसका ये मतलब एक तरह से हेयर टेल आपस में बदल जाएंगे, ये इस प्रकार। ये तो ये आ गया अपने पास के, ठीक है सर जी कोई समस्या नहीं है। इसको बोलते हैं अपन नेगेटिव वेक्टर बोलेंगे बी वेक्टर का। इसे क्या बोलेंगे अपन, इस वाले वेक्टर को ए वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर बोलेंगे। कि ठीक है सर कोई समस्या नहीं है, ये छोटे छोटे बेसिक्स है भाई, अपन आ गए अब, ठीक है, बेसिक्स खत्म हो गए अपने, अब अपन एक्चुअल कैलकुलेशन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, देखो अपन ने एंगल निकालना सीख लिया, टेल बाई टेल जोड़ो या हेड बाई हेड जोड़ो, उससे तो क्या जाता है अपने पास कि सर जी हमारे पास आ जाता है एंगल फाइंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कई बार एंगल के अलावा हमें रिजल्टेंट निकालने की जरूरत पड़ती है कि सर रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। तो रिजल्टेंट कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, उसका तरीका बताया गया यहाँ पर। तो पहले लिया है अपन ने ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, तो इसका तरीका थोड़ा अलग है एंगल निकालने से, ठीक है। तो अपन समझते हैं पहले। तो इसमें ये बताया गया है कि भाई यदि रेगुलर साइड है एक ट्राइंगल की, रेगुलर साइड जैसे एक साइड ये, दूसरी साइड इसके तुरंत बाद ये इधर ये इधर, ठीक है, वो एक वेक्टर को या एक फोर्स को ये रिप्रेजेंट करे, दूसरी साइड दूसरे फोर्स को रिप्रेजेंट करे या वेक्टर को रिप्रेजेंट करे, तब वो तीसरी जो साइड होगी बच्चों, 3 साइड होती है ट्राइंगल में, तो तीसरी साइड अपोजिट डायरेक्शन में इन दोनों के रिजल्टेंट को डिनोट करती है, ये इसका मतलब है। तो यहां पर जैसे कि लिखा हुआ है, अपन इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अपन ने इसका रिजल्टेंट तो कैसे होगा बच्चों, जैसे ये तो एंगल बता रखा है टेल बाई टेल जोड़ के, पर रिजल्टेंट का क्या होता है, रेगुलर होनी चाहिए। रेगुलर थोड़ी है एक इधर है, रेगुलर में तो इनको अपन जोड़ना पड़ेगा, मतलब एक का हेड दूसरे के टेल से जुड़ा होना चाहिए। तो एंगल निकालने का तरीका अलग है, ध्यान रहे, और रिजल्टेंट निकालने का तरीका अलग होता है ग्राफिकल मेथड में। एंगल निकालने के लिए ये टेल बाई टेल जोड़ते हैं, और रिजल्टेंट निकालने के लिए एक का हेड दूसरे के टेल से जुड़ता है पैरेलल शिफ्ट करके, जो जैसा कि यहां बता रखा है। देखो बच्चों यहां पर, अब इसको अपन ने यहां से उठा के इधर रख दिया ये, और तीसरी साइड ये होगी, क्योंकि ये दोनों तो जोड़ दिए रेगुलर साइड अपन ने एक के बाद एक जोड़ दिए, और ये फिर क्या हुआ, तीसरी साइड अपोजिट डायरेक्शन में इन दोनों के रिजल्टेंट को डिनोट करेगी। तो इसको अपन बच्चों ऐसे डिनोट करते हैं। इसको अपन कैसे लिखेंगे, जैसा कि अपन ने बताया गया था बच्चों, यहां पर आर वेक्टर बराबर कितना आएगा कि सर आर वेक्टर बराबर आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसको ऐसे दिखाते हैं बच्चों ये, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड को पहले ही बता दिया आपको, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लेंगे अपन, जैसे ये, ठीक है। तो ये आर हो जाएगा, और ये इधर भी अपन ने ऐसे लिखना पड़ेगा फिर,
अब कि सर ये कितना आएगा, मैग्नीट्यूड मतलब एक तरह से बच्चों क्या, इसका लेंथ कितना आएगा। मान लीजिए इसका लेंथ पता है, इसका लेंथ पता है, यहाँ का एंगल पता है, ये वाला एंगल पता है दोनों के बीच का, तो वो लेंथ कितना आएगा, ये रिजल्टेंट एक्चुअल में ये फोर्स है, मान लीजिए 4 न्यूटन फोर्स है, ये 3 न्यूटन फोर्स है, तब ये जो लेंथ आएगा मान लीजिए 6 आती है ये, इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा, ये अपन मान सकते हैं इधर 4 न्यूटन लग रहा है, इधर 3 न्यूटन लग रहा है सपोज करिए, और कोई एंगल पर ऐसा हो सकता है ये लेंथ 6 आ रही है, 6 आ रही है, इसका मतलब इनका रिजल्टेंट 6 न्यूटन होगा, मतलब 4 और 3 का रिजल्टेंट 6 आ सकता है बच्चों, वो एंगल पर डिपेंड करेगा। तो वो सब सीखना है कि सर कैसे हम लोग बता सकते हैं कि इतना ही आएगा, ठीक है, क्या फंडामेंटल होता है एंगल से, एंगल की हेल्प से कैसे हम लोग रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं, उसको अपन ले रहे हैं बच्चों। तो अपन उसको अभी फटाफट से कवर करते हैं एक बार, ठीक है। तो अपन मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं। अपन ये मान के चल रहे हैं कि मान लीजिए दो वेक्टर बच्चों थीटा एंगल पर है, जैसे ऐसे ये दोनों ऐसे। अब हम लोगों का ये ऐसे मानो आप, तो एक F1 फोर्स इधर है, F2 इधर है थीटा एंगल पर। अब बॉडी ना इधर जाएगी ना इधर जाएगी, बीच में से कहीं जाएगी, एक तरह से ऐसे जाएगी बच्चों, ठीक है। तो किस डायरेक्शन में जाएगी, तो डायरेक्शन भी निकालना है, और वो कितना महसूस करेगी रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स का मतलब ये होता है जैसे दोनों 4 और 3 एक ही डायरेक्शन में, तो 7 न्यूटन महसूस करती, अब दोनों टेढ़े लग गए, तो टेढ़े लगने में क्या होगा, कुछ ना तो वो 4 ना 3 बल्कि कुछ मिला जुला इनका रिजल्टेंट महसूस करेगी बॉडी, तो वो कितना महसूस करेगी उसे निकालना है। तो अपन ट्रायंगल लॉ की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हैं। उसमें अपन ने बताया गया था कि पहले वाले वेक्टर को तो अपन क्या करेंगे बच्चों, पहले वाले वेक्टर को अपन ने ऐसे ही रखा, दूसरे वेक्टर को अपन पैरेलल शिफ्ट कर रहे हैं, तो पैरेलल शिफ्ट कर दिया मैंने बच्चों ऐसे, ये मान लिया अपन ने, ये मान लिया बी वेक्टर को। आप तो ये मान लेना कि सर इसको अपन ने मान लिया ए वेक्टर, और इसे मान लिया अपन ने क्या बच्चों बी वेक्टर के, ठीक है सर जी। अब जो ये दोनों अपन ने इसको ऐसे शिफ्ट किया है, यहां पर यहां से इधर शिफ्ट किया है, तो ये एंगल तो कितना होगा बच्चों, अभी भी कितना होगा कि सर ये तो अभी भी थीटा ही होगा, क्योंकि अपन ने पैरेलल शिफ्ट किया है बच्चों, यहां से इधर ले गए हैं। अब ये दोनों रेगुलर साइड है, तो तीसरी साइड अपोजिट डायरेक्शन में इनके रिजल्टेंट को डिनोट करती है ऐसे, तो ये इस तरह, तो इनका रिजल्टेंट बच्चों ये आएगा कि बिल्कुल सर जी कोई समस्या नहीं है, इन दोनों के रिजल्टेंट को, ए और बी के रिजल्टेंट को ये साइड डिनोट करेगी, इन दोनों फोर्सेस के रिजल्टेंट को ये, तो ये लेंथ आएगी ना, वो एक्चुअल में रिजल्टेंट फोर्स या रिजल्टेंट वेक्टर होगा, कि ठीक है सर जी कोई समस्या नहीं है। अब कैसे फाइंड करें, माना ये पता है अपन ने, ये लेंथ ये पता है, ये लेंथ पता है, ये लेंथ पता है, ये एंगल पता है, तो ये कैसे निकालेंगे, तो इन तीनों के टर्म में अपन ने निकालना है। तो इसके लिए टेक्निक क्या होती है बच्चों, इसमें टेक्निक ये होगी, यहां से पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं अपन, क्योंकि अपन पाइथागोरस थ्योरम लगाने वाले हैं यहां पर। तो कैसे लगाएंगे अपन, क्योंकि ये पता नहीं है अपन, इसको अपन थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए इसे y मान लेते हैं अपन, ठीक है बच्चों। इसे मान लिया अपन ने x, इसे मान लिया y। अब यहां पर मैं कैलकुलेशन करता हूं पास में ही, देखो बच्चों कैसे, क्योंकि हमें मालूम है ये इस एक राइट ट्रायंगल बन गया यहां पर, ये तो ये बन गया बच्चों बेस, ये हाइपोटेनस है, तो बेस और हाइपोटेनस किस में आते हैं, कॉस में, तो ये कॉस थीटा अप्लाई कर सकता हूं मैं। कॉस थीटा क्या होगा सर, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस एक्स अपॉन बी, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया कि सर एक्स बराबर आ गया बी इंटू कॉस थीटा, ये कितना है बच्चों के बी इंटू कॉस थीटा, ये मैंने यहां से पुट कर दिया। इसी प्रकार अपन साइन थीटा भी निकाल सकते हैं, क्योंकि मुझे बाई अपन ने खुद ने अज्यूम किया है, ठीक है, ताकि अपन इस पूरे के लिए बड़े ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगा पाए। तो y को कैसे अपन, बिकॉज y क्या है बच्चों कि सर परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस को कौन रिलेट करता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होगा कि सर साइन थीटा बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन ये हाइपोटेनस, तो भाई कितना आएगा, बाई अपॉन बी आएगा, ठीक है, कि सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इतना आएगा, तो बाई का वैल्यू कितना आएगा, बी साइन थीटा, तो y इक्वल टू कितना आएगा सर, बी इंटू साइन थीटा आएगा, कोई समस्या नहीं है। अब हम लोग बात करें बच्चों यहां पर, क्योंकि ये लेंथ फाइंड करना है, तो टोटल ये पता पड़ गया बेस, और टोटल ये अपन ने परपेंडिकुलर पता है, तो यहां पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो कितना आएगा भाई, जैसे ये जो इसका मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं अपन, तो मैग्नीट्यूड मतलब एक तरह से ये लेंथ, तो पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाएंगे अपन कि सर पूरा बेस का स्क्वायर, तो बेस कितना है टोटल बच्चों, ये लेंथ ए, तो a प्लस, और ये कितना है बच्चों कि सर ये b cos थीटा आया, तो a प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस कितना है बच्चों कि सर ये लेंथ b sin थीटा। तो अपन ने ये पाइथागोरस थ्योरम बच्चों, बेस और ये परपेंडिकुलर, इनका स्क्वायर जोड़ रहे हैं अपन, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, पर अपन ने स्क्वायर रूट भी ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या आ गया, b sin थीटा का स्क्वायर। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा कि सर ये आएगा अपने पास, भाई a स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा,
क्योंकि इसको एक्सपेंड कर दिया अपन ने कि बिल्कुल सर जी। और ये कितना आएगा बी स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस कितना आएगा वी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। सर कोई समस्या नहीं है। अब इसमें बच्चों वी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे अपन, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है। तो फाइनली अपना आंसर क्या आएगा बच्चों? कि सर आंसर हमें आता हुआ दिख रहा है, आर का जो लेंथ है या उसका जो आर का मैग्नीट्यूड है कितना आएगा बच्चों? सर ये तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये बच्चों क्योंकि मैंने यहां पर जो इन दोनों को करके 1 कर दिया मैंने, क्योंकि कॉमन लेंगे ना वी स्क्वायर को, तो पहले लिख दिया उससे, तो 2ab cos थीटा कि सर कोई समस्या नहीं है। ये आ गया बच्चों अपने पास। तो ये अपना बच्चों फाइनल आंसर एक तरह से आ गया, जो कि एक इंपोर्टेंट डेरिवेशन था बच्चों। तो ये अपन ने याद रखना है ये, ठीक है। वैसे डायरेक्टली याद रखिए आप, ठीक है, फिर भी मैंने आपको वापस से क्लियर कर दिया कैसे आया ये। तो इसके कई सर मायने क्या है? इसके मायने ये है, एक तो अपन इसको ऐसे माने बच्चों, ये इसको ऐसे मान सकते हो आप, जैसे ये फोर्स लग रहा है, मान लीजिए एक बॉडी पर दो फोर्स लग रहे हैं, कि फोर्स सब ज्यादा काम में आता है बच्चों, F1 ये F2 ये थीटा। अब बॉडी पर दो फोर्स लग रहे हैं ये, तो बॉडी को ना तो रिजल्टेंट F1 फील होगा ना F2, बल्कि एक इतना फील करेगी बॉडी को ऐसा एहसास होगा जैसे उसके ऊपर कितना बच्चों कि एक ही जगह F1 और बी की जगह F2 पुट कर दो, उसको ऐसा फील होगा जैसे उस पर कितना फोर्स लग रहा हो, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ऐसा उसे फील आएगा बच्चों, ये ऐसा लगेगा उसे। तो ये जनरली इसी से अपन ने लिखा है, ये सबसे ज्यादा काम में आने वाली चीज है बच्चों, इसी से मैंने ये मान लिया, तो ये सबसे ज्यादा काम में आएगा अपन ने, ठीक है। ठीक है सर जी, इसको याद रखेंगे। वैसे ये और भी क्वांटिटीज के लिए, जैसे एक ही पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तब भी ये E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा, ठीक है। लाइट की इंटेंसिटी है तब भी काम में आ सकते हैं। तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं बच्चों जहां पर मतलब ये फॉर्मूले आपको दिखेगा, ठीक है। तो आप कुल मिला के आपको ये दिमाग में सेट कर लेना है, वेक्टर क्वांटिटीज के लिए जनरली ये मोस्टली काम आएगा, ठीक है सर कोई समस्या नहीं है। डायरेक्शन भी कई बार मैटर करती है, डायरेक्शन, ये डायरेक्शन अपन ने ये फाइंड करना होता है कई बार, ये वाला डायरेक्शन, ये बच्चों ये डायरेक्शन कि पहला ये है, तो कई बार क्या होता है ये भी मैटर करता है कि जो रिजल्टेंट आएगा एफ नेट बीच में आएगा कहीं वो, ठीक है, तो F1 से कितने एंगल पर है, ठीक है, या जो रिजल्टेंट आर आ रहा है ना ये वाला, ये बीच में से पास होगा, तो ए वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है, तो ये एंगल कई बार हमारे लिए मैटर करता है, ये हमें फाइंड करना आना चाहिए। तो डायरेक्शन को मैं यही कर देता हूं बच्चों, डायरेक्शन को भी यही अपन कवर अप कर लेते हैं कि ठीक है सर जी। तो 10 अल्फा निकालता हूं यहां, ये अल्फा क्या है बच्चों, रिजल्टेंट जो आया, रिजल्टेंट और पहले वाले वेक्टर के बीच का एंगल 10 अल्फा कितना आएगा कि सर ये ट्राइंगल बन रहा है, ये बड़ा वाला राइट ट्राइंगल बन रहा है, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस से जाएगा, तो y अपॉन ये a प्लस एक्स से जाएगा, तो y अपॉन a प्लस एक्स, या अपन वैल्यू पुट कर देते हैं y मतलब b साइन थीटा, तो b साइन थीटा अपॉन क्या है बच्चों a प्लस b cos थीटा, ये मैंने वैल्यू पुट कर दिया कि ठीक है सर जी कोई समस्या नहीं है। तो आपको सबसे इंपोर्टेंट तो ये चीज है, इसको याद रखिए, ठीक है। और ये भी कभी कभार काम में आ सकता है, ये सब ज्यादा काम में आएगा, ठीक है। छोटी छोटी बातें हैं बच्चों, रिलेट करना है मतलब। तो ये एक जनरलाइज थ्योरी चल रही है अभी, पर ये फोर्स के लिए भी लगेगी, वेलोसिटी के लिए लगेगी, मोमेंटम के लिए, चाहे आपका एम्पलीट्यूड हो, बहुत जगह मतलब फिजिक्स में काम आने वाला है ये फॉर्मूला के, ठीक है सर जी। अब इसके कुछ स्पेशल केसेज है, उनको भी फटाफट से अपन कवर करते हैं। जैसे दोनों फोर्सेस या दोनों वेक्टर थीटा इक्वल टू 0 पर एक्ट कर रहे हो, एक ही डायरेक्शन में लग रहे हो, तो जैसे कि शुरू में ही अपन ने कहा था कि दोनों ब्रदर सिस्टर ने इधर फोर्स लगाया था सेम डायरेक्शन में, वो वाली कंडीशन है। तो हमें मालूम है बच्चों कि सर ये थीटा 0 पुट करेंगे अपन, ये जनरलाइज फॉर्मूला था, तो हमारे पास क्या आएगा कि सर cos 0 तो सर 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर तो ये 1 होती भाई, क्या हो गया अपने पास 1 होती बच्चों, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया ये, ठीक है। तो कितना आ गया कि सर ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया ये, फिर उसका स्क्वायर रूट भी है, इसका मतलब सर ये तो a प्लस बी हो गया, बिल्कुल बच्चों ये a प्लस बी। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, r का जो मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया, r का मैक्सिमम वैल्यू आ गया अपने पास a प्लस बी आ गया ये, ठीक है बच्चों, ये याद रखो, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये कई बार क्या है थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, बट ये चीज और ये चीज एक ही है, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकता है बच्चों, क्योंकि cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है बच्चों 1, तो ये मैक्सिमम, तो ये भी मैक्सिमम आएगा। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी दो फोर्स लग रहे हैं, उनका मैक्सिमम भी कितना आएगा। जैसे फोर्स का मैं ज्यादा उस पर जोर दे रहा हूं कि फोर्स सबसे ज्यादा काम में आने वाली चीज है बच्चों। तो यहाँ पर अपन इसको याद रखने के लिए हम लोग ये भी कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर अलग से फोर्स के लिए ऐसे लिख देता हूं कि एफ मैक्सिमम कितना आएगा, F1 प्लस F2, दो फोर्स जैसे लग रहे हैं, ठीक है बच्चों, थीटा एंगल पर, तो उनका मैक्सिमम इतना आ सकता है, थीटा बराबर 0 पर आएगा, और
ठीक है, 4 न्यूटन 3 न्यूटन, मैक्सिमम 7 ही आ सकता है, ये इसका मतलब है। ठीक है सर जी, कोई समस्या नहीं है। अब अपन जैसे एंटी पैरेलल का मतलब 180 डिग्री वाली स्थिति ली अपन ने, तो 180 डिग्री में क्या होगा बच्चों कि सर 180 डिग्री वाले में क्या होगा, सिंस थीटा बराबर अपन ने एक 180 लिया है, तो कितना हो जाएगा बच्चों कि सर कॉस जो 180 का जो वैल्यू होता है ना, वो तो मिनिमम -1 होता है बच्चों। तो भाई साहब ये -1 सेट करोगे ना आप, तो यहाँ -1 आते ही क्या होगा बच्चों, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, पर उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो a माइनस बी बचेगा। तो क्या आने वाला है, डायरेक्टली लिख रहा हूं बच्चों में कि सर a माइनस बी या और b माइनस ए, बड़े में बिकॉज आर हमेशा क्या होता है, लेंथ है एक्चुअल में, ये मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव होता है बच्चों। मोड लेते हैं तो हमेशा चीज पॉजिटिव आती है, -10 का मोड लोगे तो +10 हो जाएगी वो। तो ये इसलिए a में से b को कई बार b में से a को भी घटाना पड़ सकता है, क्यों कि बड़े में से छोटे को घटाना चाहिए ताकि ये पॉजिटिव आए हमेशा। तो ये इस तरह का, पर ये वैल्यू क्या होगी बच्चों, मिनिमम होगी एक तरह से, मिनिमम। बिल्कुल सर जी, ये तो मिनिमम होगी, क्योंकि कॉस का मिनिमम वैल्यू लिया तो ये भी मिनिमम आएगा, ये तो फिक्स वैल्यू है ना बच्चों, तो इसने पूरे इसको कम कर दिया। तो थीटा बराबर 180 पर एक फोर्स इधर लग रहा है 4 न्यूटन, इधर 3 न्यूटन, 180 का एंगल बन रहा है, तो मिनिमम ही आएगा बच्चों। जब दोनों एक दूसरे का विरोध करेंगे तो रिजल्टेंट मिनिमम ही आएगा यार, तो 1 न्यूटन आएगा, अपन ने जैसे समझा था वहां पे, तो ये आएगा। इसका मतलब ये देखो मैक्सिमम पता पड़ गया, मिनिमम पता पड़ गया, तो रेंज क्या आ गई बच्चों, यही अपन एक पॉइंट और शामिल कर सकते हैं। तो रेंज क्या आ गई अपने पास, रेंज, इन दोनों को अपन कंक्लूड कर सकते हैं इन दोनों से, क्या बच्चों कि रेंज जो आएगी रिजल्टेंट की बच्चों, रेंज, तो आर का जो वैल्यू है ना, वो आपका मालूम है कि सर आर मैक्सिमम और आर मिनिमम के बीच में ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं जा सकता। तो मिनिमम वैल्यू कितनी है अपने पास, a माइनस बी, ठीक है, ये a माइनस बी, या मोड में मैं दिखाता हूं, ये इस तरह का a माइनस बी, और ये कितना है बच्चों के सर, ये आपने अभी a प्लस बी बता दिया था, a प्लस बी, तो ये तो कोई भी है ना, इससे इस तरह अपन अंदाजा लगा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ डिफरेंस से कम नहीं आ सकता और दोनों के समीशन से कोई चीज ज्यादा नहीं आ सकती वेक्टर में। जैसे 4 न्यूटन और 3 न्यूटन, तो उसका मैक्सिमम वैल्यू दोनों के समीशन 4 + 3 7 न्यूटन मैक्सिमम फोर्स प्राप्त कर सकते हो। दो फोर्स 4 न्यूटन और 3 न्यूटन है, उनको आपको मैक्सिमाइज बॉडी को मैक्सिमम फोर्स फील कराना है। तो थीटा बराबर 0 पर मैक्सिमम 4 + 3 7 और 180 डिग्री पर मिनिमम की कंडीशन बन रही थी। तो इसका मतलब 1 4 इधर 3 इधर लगाया तो 1 न्यूटन, तो 1 और 7 के बीच में ही अदर फोर्सेज आएंगे अदर एंगल पर। तो रेंज इस तरह का अंदाजा लगा सकते हैं अपन के, ठीक है सर जी, ये चीज हम लोग क्लियर रखेंगे। ये रेंज अपन ने डिफाइन कर दी यहाँ पर इन दोनों को देखते हुए। अब बच्चों थोड़े से और केसेज हैं, उसके बाद हम लोग बस कुछ एक न्यूमेरिकल करके अपन है ना एंड की तरफ जाने वाले हैं। तो फटाफट से पहले कि सर 90 डिग्री पर, तो भाई साहब cos 90 कितना होगा कि सर सिंस cos 90 की बात करें अपन, cos 90 बराबर कितना होता है भाई, cos 90 कितना होता है, 0 होता है। तो ये 0 कर दो, तो ये तो भाई साहब ये पूरा हट गया, तो कितना आ गया, r बराबर कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया कि सर कोई समस्या नहीं है। अब ये तो आ गया अपने पास एक थीटा बराबर 90 पर, पाइथागोरस थ्योरम की तरह आ गया ये, याद रखिए इसको भी। अब अपन बात करें कि सर a और b बराबर हो, मान लीजिए a बराबर b हो, तब क्या होगा, मतलब कई बार ऐसा होता है कि दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बराबर होता है बच्चों, तो उस कंडीशन में बात करें अपन, तो उस कंडीशन में क्या होगा भाई, तो b की जगह हम लोग a पुट कर सकते हैं। तो कितना आएगा ये यहां पर कि सर p की जगह a पुट कर दो दोनों का, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और प्लस कितना आएगा 2a और cos थीटा। तो फाइनली कितना है बच्चों, ये आ गया अपने पास, कॉमन ले लो भाई, ये 2a स्क्वायर या 2a स्क्वायर या, तो कॉमन लेंगे तो कितना आएगा कि सर 1 + cos थीटा। ठीक है बच्चों, अब एक्चुअल में फॉर्मूला होता है अपने पास cos थीटा का बच्चों, यहीं लिख देता हूं साइड में, अलग पेन से लिख देता हूं इस बार बच्चों। ये जैसे अपन बात करें यहां पर बच्चों, हमें मालूम है जो cos 2 थीटा होता है, एक तो ये होता है भाई 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर्स में ये बता रखा है बच्चों। ठीक है सर जी, ये आ गया। अब यहां पर cos थीटा को मुझे, और मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं इस वाले फॉर्मूले से, 2 थीटा का आधा हुआ थीटा, वैसे यहां पर थीटा का आधा θ/2 हो जाएगा। तो इसको अपन फर्दर क्या ले सकता हूं बच्चों में कि सर इसको आप 2a स्क्वायर और 1 और cos थीटा के स्थान पर क्या आएगा बच्चों कि सर 2 cos स्क्वायर θ/2 माइनस 1, इससे क्या फायदा होगा, ये कट जाएगा और फाइनली कितना है बच्चों, 2 × 2 करेंगे 4a स्क्वायर। ठीक है, तो 4a स्क्वायर करो 2a cos θ/2 आएगा, 2a cos θ/2। सर इसकी क्या इंपोर्टेंस है, ये भी काफी इंपोर्टेंट फॉर्मूला बच्चों, इसे याद रखिए। कब लगेगा पर, जब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो। फोर्स के सेंस में ये हमारे लिए ज्यादा महत्व रखता है बच्चों। फोर्स के सेंस में ऐसे बच्चों, जैसे एक बॉडी पर फोर्स F, दूसरा फोर्स भी F है,
तो आपको ये फॉर्मूला कई बार जल्दी आंसर दे सकता है। तब यहां पर आप इसको देखते हुए बच्चों कि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, ए और बी का मैग्नीट्यूड बराबर है एफ एफ, तो क्या कर सकते हैं बच्चों, एफ नेट कितना आएगा, ये रिजल्टेंट ही तो है आर, ये आर चल रहा है, तो यहां पर अपन एफ नेट बोल देते हैं रिजल्टेंट को, कितना आएगा 2f cos थीटा बाई 2 आएगा। तो ये हमारे लिए फिजिक्स में काफी काम में आता है ये वाला फॉर्मूला भी। तो इसको बस छोटी छोटी बातों को याद रखना है यार, ठीक है। ये मेन तो यही है, मेन तो बच्चों ये पूरी चीजें इससे बन रही हैं, तो ये तो मतलब एवरग्रीन फॉर्मूला है। फिर भी इसके स्पेशल केस याद रह जाते हैं तो वेल एंड गुड है, उससे आपका समय बचता है, ठीक है, आप तुरंत ही मतलब आंसर दे सकते हो। तो ये अपने अपने फायदे हैं। तो जैसे जैसे अपन आगे इनका जब अप्लाई करेंगे जब आपको समझ आएगा, ठीक है। तो ये सो याद रखना ही है, पर छोटे छोटे रिजल्ट है, मैक्सिमम कितना होता है, मिनिमम कब होगा, कितना होगा, 90 डिग्री पर क्या होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा तब कितना आएगा रिजल्टेंट, तो ये आपको याद रहते हैं तो 100% ये आपको बेनिफिशियल होंगे बच्चों आगे। अब सब्ट्रैक्शन, कई बार अपन ने, ये तो वेक्टर की समीशन की बात थी, कई बार क्या होता है अपन ने डिफरेंस भी लेना होता है, सब्ट्रैक्शन करना होता है, तो क्या कर सकते हैं अपन, ए में माइनस बी को जोड़ दें अपन, तो बात बिल्कुल सही नजर आ रही है मुझे तो बच्चों ये, क्योंकि अपन सब्ट्रैक्ट करने के लिए ये काम कर सकते हैं भाई कि अपन ने क्योंकि इसको ऐसे समझिए बच्चों, इसने जो बता रखा है कि ए माइनस बी प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है, सम करना है ए का और माइनस बी का, तो बिल्कुल सही है, उसको आप ऐसे मानो बच्चों। जैसे मान लिए ए में से मुझे माइनस बी घटाना है, तो यार मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि ए में मैंने माइनस बी को ऐड कर दिया, तो बात इसमें कहां गड़बड़ है, बिल्कुल सही है बच्चों ये चीज। तो ये मैंने गलत जगह लिख दिया लगता है बच्चों, तो ये मैं इसको एक बार हटा देता हूं भाई, यहां पर इधर लिख देता हूं। मैं आपको ये समझा रहा था कि सर जी आप ये बता रहे थे कि ए में से बी को घटाना है, तो आप ये भी कह सकते हो कि ए में माइनस बी को जोड़ दो आप, तो सही बात है ना यार। अरे आपको 10 माइनस 5, 10 में से 5 को घटाना है, तो 10 में माइनस 5 को जोड़ोगे तभी तो वही चीज आएगी, तो वो है। तो अपन इस तरह का मतलब नेगेटिव चीज जोड़ के भी जोड़ने का काम कर सकते हैं, क्या कहने का मतलब कि ठीक है सर जी, नेगेटिव को जोड़ते हैं तो एक्चुअल में वो डिफरेंस का ही काम करता है, नेगेटिव को जोड़ दिया वो डिफरेंस आ जाता है अपने आप ही कि सर इसको हम लोग मतलब कई बार ऐसा काम करना पड़ेगा कि अपन ने ए में से बी को घटाना है, अभी तो अपन ने जोड़ना सीखा, तो इसके लिए क्या होता है, पहले बी को रिवर्स कर लो आप, क्योंकि ये माइनस बी को रिवर्स करके फिर जोड़ दो, तो अपन ने इसको रिवर्स कर दिया, ठीक है, इसको मतलब अपन ने पैरेलल शिफ्ट कर दिया एक तरह से, यहाँ पर डायरेक्शन भी कोई पलट दिया, ठीक है सर जी। फिर अब इसको जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए अपन इसके साथ रेगुलर जोड़ेंगे, तो ये जोड़ दिया, ये माइनस बी वेक्टर, तो ये रेगुलर साइड है, ये तीसरी साइड अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये दोनों का डिफरेंस आ गया। जैसे मान लीजिए इसको अपन आर बोल देते हैं, अब इसको अपन ने नाम दे दिया आर वेक्टर। अब डिफरेंस की बात हुई है, ध्यान रहे, पर अपन ने आर ये डिफाइन कर दिया यहाँ पर, आर वेक्टर मतलब ये अपना नया ऑब्जेक्ट ये है, अब डिफरेंस निकालना है, इसको भी अपन ने आर ही बोला है, मतलब दोनों का समीशन भी आर और डिफरेंस को भी आर, रिजल्टेंट है, ये डिफरेंस का रिजल्टेंट है इस बार कि ठीक है सर जी कैसे निकालेंगे सर इस लेंथ को, तो उसको अपन ऐसे निकाल सकते हैं, कई तरीके हैं मतलब, है ना, पर मैं एक तरीके से बताता हूं आपको। एक तरीका ये है अपने पास कि जैसे ये अपने पास बात करें बच्चों, अब मुझे यही तो निकालना है, तो मैं मैग्नीट्यूड निकालना है मुझे बच्चों। देखो मैं आपको मैथमेटिकल तरीके से बताता हूं कि सर आपको ये लेंथ निकालनी है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ये मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकता हूं बच्चों में, क्योंकि मुझे चाहिए बच्चों क्या, ए वेक्टर और प्लस माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, ये चाहिए कि बिल्कुल सर जी आपको। तो तरीका क्या होता है, पहले वेक्टर का अपन, पहले जो वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आता है, फिर इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा, तो वो कितना आएगा बच्चों, बी स्क्वायर आएगा। फिर दोनों के बीच का एंगल आता है एक्चुअल में 2a, और दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी b आएगा, फिर दोनों के बीच के एंगल का कॉस आता है। अब दोनों के बीच मतलब इन दोनों के बीच का एंगल मैटर करेगा अब डिफरेंस के लिए, तो क्योंकि यहां पर a में माइनस बी जुड़ रहा है, तो a वेक्टर तो इधर है और माइनस बी वेक्टर इधर है, इनके बीच का एंगल अब थीटा नहीं है बच्चों, ये एंगल, क्योंकि ये ए वेक्टर का टेल ये है और माइनस बी वेक्टर का टेल यहाँ है, तो एंगल ये वाला है। ये एंगल देखो ध्यान से, आप एक ये ध्यान दोगे तो ये कितना आपको समझ में आएगा, ये वेक्टर कितना, ये एंगल कितना आने वाला है, ये टोटल 180 है ये वाला, और थीटा अपन घटाएंगे तो ये वाला एंगल चाहिए मुझे जरा सा, ये वाला जरा सा नहीं मतलब बड़ा है ये, थोड़ा छोटा बनाया इसलिए जरा सा लग रहा है। ये कितना आएगा, 180 माइनस थीटा आएगा, देखो ध्यान से कि ये पूरा 180 होता है ना बच्चों, तो कितना आएगा, ये 180 माइनस थीटा आने वाला है कि बिल्कुल सर जी ये, तो यहां पर अपन 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव और होता है भाई, तो क्या बनेगा ये कि सर ये तो बन गया अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ये आएगा बच्चों। तो ये अपने लिए और एक नया फॉर्मूला आया, ठीक है, ध्यान रहे ये किसका मैग्नीट्यूड है, ए माइनस बी का,
ये भी आपको बच्चों याद रखें, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मतलब मुद्दे की बात समझे अपन। अब मुद्दे की बात ये है बच्चों कि जब प्लस था तो यहाँ प्लस आया, यहाँ माइनस था यहाँ माइनस आएगा, इतना सा काम करना है, ठीक है। और सेंस वो वहां पर क्या था कि थीटा क्या था, ए और बी के बीच का एंगल, यहाँ पे भी वही है, ठीक है। बस तरीका अपन ने फाइंड करने के लिए ट्रिक किया है अपन ने, ये दिखावा किया है, ठीक है। तो ये आपको डराइव थोड़ी करवाएगा वहां एग्जाम में, आपको तो ये याद रखिए, दो वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर एंगल थीटा है, यदि उनका एडिशन निकालना है तो यहाँ प्लस करना है, डिफरेंस निकालना है तो ये आएगा, और थीटा का मतलब क्या होगा, दोनों के बीच का अभी भी एंगल ही होगा, तो ये है। तो वो सभी कंडीशंस में ये एप्लीकेबल होगा, कोई समस्या नहीं है। पर तरीका थोड़ा सा अजीब सा है ये, पर उसको आप, है ना, ठीक है, आपको जरूरत ही नहीं है इसकी, कि बोर्ड में 12th क्लास में तो कहीं आता नहीं है ये, इसलिए बस केवल इसकी समझ अपन ने विकसित करना है कि ठीक है सर जी। अच्छा, इसमें एक केस मैं उसको और समझा देता हूं कि दोनों का मैग्नीट्यूड मान लीजिए बराबर हो, तो उसको मैं यही कवर करा देता हूं बच्चों। मतलब यहां पर अपन एक स्पेशल केस और बना देते हैं कि इफ ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड बराबर हो, ये बराबर हो, तो यहां पे भी मैं वापस से क्या करूंगा बच्चों, डिफरेंस के लिए। अब यहां पर अपन वही काम करना पड़ेगा, देयरफॉर आर की जगह क्या आएगा बच्चों कि सर ये ए और दूसरा वेक्टर भी अपन बराबर है मैग्नीट्यूड का, फिर डिफरेंस निकालना है उनका, तो कितना है बच्चों कि सर ए स्क्वायर और प्लस कितना है ये 2a और कितना है बच्चों कि सर कॉस थीटा आएगा, बिल्कुल। अब यहां पर अपन बात करें बच्चों 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा आएगा कि बिल्कुल सर जी। अब यहां पर अपन 2a स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, ये 1 माइनस कॉस थीटा आएगा कि बिल्कुल सर जी। अब क्योंकि अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, वापस से मैं रिवाइज कराया था उसको, हम लोगों ने ये पढ़ा था बच्चों, ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं। सिंस हमने पढ़ा था कि भाई कॉस टू थीटा के दो फॉर्मूले हैं, कौन कौन से बच्चों कि सर, एक तो आपने बताया था 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक और बताया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। आप थोड़ा प्रॉपरली लिख लेना यार बच्चों, है ना, ठीक है। ये आप इसको इधर ही, इस चीज को इधर ही लिखना साइड में, ताकि आपको समस्या ना आए, ठीक है। मेडिकल स्टूडेंट को कई बार तकलीफ होती है कि मतलब कैसे कर दिया है। तो देखो कॉस टू थीटा का यहाँ पर, क्योंकि मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, मैं अब इस वाले को काम में लाना चाह रहा हूं ताकि ये 1 से 1 कट जाए ना, इसलिए। तो यहाँ पर 2 थीटा का आधा थीटा है, अब यहाँ ऑलरेडी कॉस थीटा, यहाँ थीटा करूं मैं तो यहाँ थीटा बाई 2 करना पड़ेगा, कि इधर से इधर जाने पर क्या होता है, एंगल आधा हो जाता है, तो यहाँ थीटा होगा तो यहाँ थीटा बटे 2 करना पड़ेगा। तो कितना है बच्चों कि सर ये आप 2a स्क्वायर और 1 माइनस, इसको लिख सकता हूं मैं इस वाले फॉर्मूले से, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 लिख सकता हूं कि बिल्कुल सर जी लिख सकते हो। तो यहां से बच्चों ये कट जाएगा यार कि बिल्कुल सर जी। अब अंदर क्या आएगा, 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो भाई साहब ये, तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे ना यार बच्चों, 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2a साइन थीटा बाई 2, तो ये फॉर्मूला भी आपके लिए काम का है डिफरेंस के लिए, ध्यान रहे। ये क्या होगा बच्चों, जब r अपन ने निकाला, a और b वेक्टर का डिफरेंस निकाला और दोनों का मैग्नीट्यूड अपन ने बराबर माना था a और b का, तब ये फॉर्मूला भी काम का है डिफरेंस के लिए। मैं जब एग्जांपल लूंगा जब आपको इसकी इंपोर्टेंस समझ में आएगी, फिजिक्स में कई जगह काम में आता है, ये भी ध्यान रहे। तो ध्यान रखो, जब प्लस आएगा तो यहाँ cos थीटा बाई 2 आता है, 2a cos थीटा बाई 2। डिफरेंस के लिए क्या आता है, 2a sin थीटा बाई 2 आता है, ये ध्यान रखो बस, ठीक है। ठीक है सर, कोई समस्या नहीं है। आप जब भी काम में आएगा तब मैं इसको वापस से रिवाइज कराऊंगा, तो प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी पजल नहीं होना, अभी तो जितना आपका दिमाग साथ दे रहा है उतना चीजों को कवर अप करते जाना है। वैसे अपना ऑलमोस्ट हो भी गया ये, अब तो मुझे लगता है न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे अपने, जो भी अपन ने आज पढ़ा है ना उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल अपन स्टार्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल लिया अपन ने कि दो फोर्सेज है बच्चों, 10 न्यूटन और 8 न्यूटन, और वो एक बॉडी पर एक्ट कर रहे हैं। तो बताओ भाई रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, 8 और 10 का रिजल्टेंट निकालना है कि भाई कौन सा हो सकता है, ठीक है। तो कैन नॉट बी, सॉरी उल्टा पूछा है, कैन नॉट बी रिजल्टेंट फोर्स, कौन सा नहीं हो सकता है। तो हमें मालूम है इसका मैक्सिमम मिनिमम से अपन चेक कर सकते हैं भाई, इसकी जो रेंज है ना बच्चों, सिंस हमें मालूम है मैक्सिमम कितना हो सकता है इन दोनों की वजह से, कि सब दोनों जुड़ जाते हैं, आपने तो बताया था थ्योरी में आज। तो भाई दोनों को अपन जोड़ के कितना हो सकता है बच्चों कि सर जी आपने बताया था, तो ये अपने पास कितना आएगा कि सर 10 + 8, मैक्सिमम 18 प्राप्त कर सकते हैं अपन। मिनिमम जब ये लगेंगे दोनों, तो मिनिमम दोनों का डिफरेंस, तो बड़ा ये मान लेते हैं अपन F1 - F2, तो कितना आएगा 10 - 8, तो कितना आ गया बच्चों कि सर ये तो 2 न्यूटन। तो भाई साहब इन दोनों के बीच में
मतलब 2 से लेके 18 तक अपन प्राप्त कर सकते हैं इन दोनों को अप्लाई करके, 2 से 18 तक। तो 2 से 18 के बीच में मतलब पॉसिबल फोर्सेस कौन कौन से होंगे? तो एफ पॉसिबल की बात करें अपन बच्चों, एक सेकंड बच्चों, पॉसिबल की बात करें अपन कि सर कौन कौन से पॉसिबल होंगे, तो एफ पॉसिबल क्या हो जाएगा बच्चों, क्योंकि 18 तक जा सकते हो आप इनकी हेल्प से, और 2 न्यूटन आप मिनिमम प्राप्त कर सकते हो 2 और 18 के बीच में। तो ये सब तो संभव हो गया यार, पॉसिबल है ना ये, तो यार इनके बीच में आ रहे हैं, पर ये पॉसिबल नहीं है, तो उसने मुझे नॉट पॉसिबल पूछा है, ध्यान रहे। तो ये अपन प्राप्त ही नहीं कर सकते इन दोनों की वजह से। कितना भी जोड़ लगा लें अपन, 10 और 8 की ताकत है अपने पास, तो मैक्सिमम 18 तक प्राप्त कर सकते हैं, 20 अपने पास आएगा ही नहीं। तो इस तरह का मतलब बेसिक सा सवाल है बच्चों। अब अपन बात करते हैं और भी। अब कि सर जी और क्या है, देखो बच्चों यहां पर अपन से पूछा गया है कि ये रिलेशन दे रखा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर क्या है बच्चों, सी वेक्टर है। अब पूछा कि बता भाई ए का मैग्नीट्यूड 6 है, बी का कितना है 4 है, और सी का कितना है बच्चों 8 है। पूछा कि बताओ ए और बी के बीच एंगल कितना होगा। तीनों का अपन ने वैल्यू दे रखा है कि ए का मैग्नीट्यूड इतना, बी का इतना, सी का इतना, और ए और बी के बीच का एंगल पूछा है। तो हमेशा याद रखो बच्चों, इस तरह का जब रिलेशन दे रखा हो और इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड दे रखे हो, डायरेक्शन या एंगल पूछा जाए दो वेक्टर्स का, तो जिनके बीच एंगल पूछा जा रहा है उनको आप एक साइड में, चाहे वो एलएचएस हो या आरएचएस, उधर बना लीजिए और दोनों तरफ का मैग्नीट्यूड ले लिया करो, उससे अपने आप डायरेक्शन आ जाती है, एंगल आ जाता है। जैसे हमसे पूछा गया ए और बी का, तो ये तो ऑलरेडी एक ही साइड में पड़े हुए हैं, तो मैग्नीट्यूड ही लेना है अब तो मैग्नीट्यूड ले लेते हैं अपन ये। तो अपन क्या करेंगे, ये तो गिवन रिलेशन है, ये तो ऑलरेडी अपन ने दे रखा है, तो अपन ये अब क्या करने वाले हैं, अपन अब दोनों तरफ अपन क्या करेंगे बच्चों, मैग्नीट्यूड ले लेंगे ये, क्योंकि दोनों बराबर है, ये इसके बराबर है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा, इवन इनका स्क्वायर भी बराबर होगा। इससे क्या फायदा होगा, तो ये तो सी स्क्वायर ही हो जाएगा भाई, उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो एरो हट गया, उसका स्क्वायर कर दिया। अब इसका क्या होगा बच्चों की, सर इसका फॉर्मूला आपने बताया था, अभी ड्राइव किया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये तो बताया था बच्चों, ये ड्राइव किया आज ये अपन ने, बिल्कुल सर जी। बस वैल्यू पुट कर दो आप, ए का वैल्यू कितना 6 है, तो 6 का स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू कितना है बच्चों की 4 है सर, तो 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू 4 इंटू कॉस थीटा, और सी का वैल्यू कितना है कि सर 8 है, तो 8 का स्क्वायर आ गया। सॉल्व करना है बच्चों अब, तो कितना आएगा कि सर 36 प्लस 16 प्लस कितना आएगा सर 48 बराबर कितना आएगा बच्चों 64 आएगा। ठीक है, अब ये कितना आ गया भाई, थोड़ा सा और सोल्व करें अपन इसे, तो कितना आएगा कि सर जी 48 cos थीटा, या cos थीटा छूट गया तो ये लिख देती है हमें, कितना है बच्चों कि सर 48 cos थीटा बराबर कितना है बच्चों, यहां पर आएगा भाई देखो 36 में 16 ऐड करेंगे अपन तो 52 आएगा, 52 और 64 का डिफरेंस 12 बचेगा, 12 आ गया। तो cos थीटा कितना आ गया, cos थीटा आ गया अपने 12/48, कितना होता है भाई 1/4, ये आ गया आंसर अपना। ठीक है बच्चों, अब ये, अब मान लीजिए ये तो अपना हो गया कि सर ये आंसर आ गया, क्या ये आ गया भाई। अब मान लीजिए कि सर इसमें सी और ए के बीच पूछता, मान लीजिए पूछता क्या बच्चों अपन से, ये पूछता कि नहीं भाई तू तो ये बता सी और सी वर्सेज ए वाला एंगल बता, ये एंगल बता ये कितना होगा। तो अपन क्या करना था, वही टेक्निक, जिनके बीच एंगल पूछा जा रहा है उनको एक साइड में लाओ पहले, तो ये दोनों एक साइड में नहीं है तो इधर साइड में ले जाते हैं अपन इसको। तो अपन ने बी वेक्टर और क्या है बच्चों के सर सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर ये कर दिया। अब अपन क्या करेंगे, वही कार मैग्नीट्यूड लो ये बच्चों ये, और भाई साहब स्क्वायर कर दो ये, तो क्या बनेगा बच्चों के सर ये बनेगा वी स्क्वायर बराबर क्या आएगा कि सर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2c इंटू ए इंटू कॉस थीटा। तो ये जो थीटा है ना ऑटोमेटिक ये वाला ही थीटा होगा, ठीक है ये वाला। तो ये अपन ने करना होता है, वैल्यू पुट करो तो आ जाएगा एंगल बच्चों। तो ये आपको मतलब कॉन्सेप्ट पर पकड़ बनानी है बच्चों, ये नहीं कि मतलब थोड़े से उसने परिवर्तन किया अपन घूम गए है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है कि जिनके बीच भी आपको एंगल, ये अपन ने सीख लिया था डिफरेंस का, ये तो फॉर्मूला होता है, अभी ड्राइव किया था अपन ने, बी ए माइनस बी का तो क्या होता है मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। वैसे सी माइनस ए का भी तो वैसे ही बनेगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca cos थीटा। पर थीटा क्या होगा, अब इन दोनों के बीच का एंगल होगा, ए माइनस बी में ए और बी के बीच का एंगल था वैसे ही है। तो यहां अपन से पूछा ये था कि सी और ए के बीच, तो अपन जानबूझ के इनको एक साइड में लेके आए, फिर अपन ने मोड लेके स्क्वायर कर दिया। तो ये सब छोटी छोटी टेक्निक्स हैं, इनको अपन ने समझ बनाना है कि ठीक है सर जी कोई दिक्कत नहीं है, हम याद रखेंगे और शानदार तरीके से इनको कवर अप कर लेंगे। प्रॉपर नोट्स बना के रखिए, फिजिक्स में एग्जाम्पल मैटर करते हैं बच्चों, कि आपको कैसे करवाए जा रहे हैं और कैसे समझाए जा रहे हैं, वो भी आपको दिमाग में सेट करना है। स्टूडेंट के भी मैटर करता है, बच्चों का सिर दर्द करने लग जाता है, दिमाग लगता है ना यार फिजिक्स में, बैंड बजा देती है।
तो उतना आपको थोड़ा सा पेशेंस भी चाहिए, एफर्ट भी लगाने पड़ेंगे। ठीक है, बार बार एक ही चीज को कई बार 2 बार या 3 बार भी समझना पड़ेगा। ठीक है, ये सामान्य बातें नहीं है, फैक्ट नहीं है ये, इसमें आपको हर मोमेंट पर आपका कॉन्सेप्ट लगता है, तो वो आप है ना लगाने की कोशिश करिए, अपने दिमाग को परिपक्व बनाने की कोशिश कीजिए बच्चों कि ठीक है सर कोई समस्या नहीं है। और बच्चों जैसे ये अगला सवाल है कि सर ये दे दिया उसने ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर क्या है बच्चों, सी वेक्टर, और ए और सी दोनों क्या है बच्चों कि सर आपस में ये परपेंडिकुलर दे रखा है, 3 वेक्टर्स हैं ए बी सी, और ए और सी क्या है बच्चों कि सर परपेंडिकुलर है, आपने जैसा कि यहां बता रखा है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ सी है कितना बच्चों, बी का आधा, इज हाफ ऑफ बी, फाइंड करना है ए और बी के बीच का एंगल फाइंड करना है हम लोगों को कि सर कैसे फाइंड करेंगे। तो भाई साहब यहां पर अपन ने तरीका अपन लगाते हैं। पहले तो देखो बच्चों कई तरीके हैं, जो मुझे कन्वीनियंट लग रहा है उसी को मैं पहले करवा रहा हूं बच्चों। देखो बच्चों फिर मैं और भी एग्जांपल लूंगा अगले लेक्चर में, तब अपन थोड़ा सा चेंज करके चीजों को और एनालाइज करेंगे। फिलहाल मैं इसको जो मुझे समझ में आता है, ये जो इस तरह के जो क्वेश्चंस कई एग्जामों में आ रखे हैं आराम से बच्चों, पहले प्रीवियस नीट या फिर आपके सीपीएमटी वगैरह में ना, जेईई मेंस वगैरह में कैसे डील करना चाहिए, ये बात तो तय है। 3 वेक्टर का यदि कोई रिलेशन दे रखा है तो बनेगा ट्राइंगल, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से अपन सॉल्व कर सकते हैं इस तरह के प्रॉब्लम्स को। तो ये तीनों आपके 3 साइड को डिनोट करती हैं भाई। उसमें क्या होता है, 2 रेगुलर साइड, एक जो थर्ड साइड होती है अपोजिट डायरेक्शन में, उन दोनों को रिजल्टेंट को, तो 3 तो साइड होती है ना यार, एक साइड रिजल्टेंट को और 2 जो कंपोनेंट जो वेक्टर्स होते हैं बच्चों, कॉन्स्टिट्यूएंट वेक्टर्स होते हैं, उनको डिनोट करती है 2 साइड, और एक रिजल्टेंट को डिनोट करती है। तो भाई अपन ने मान ली मेन वाली और इनका रिजल्टेंट ये है, तो कुल मिला के 3 साइड मतलब एक ट्राइंगल बनेगा। पर ट्राइंगल भी कैसे बनेगा, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है, तो राइट ट्राइंगल बना सकते हैं अपन। ठीक है, और इसमें ये भी दे रखा है तो राइट ट्राइंगल बना सकते हैं अपन। पहले राइट ट्राइंगल बना लो आप, तो जैसे कि ठीक है सर जी राइट ट्राइंगल बना लेते हैं अपन, ये बना लिया, वहां से कोई ना कोई रास्ता बनेगा। क्यों बनाया ये, क्योंकि ये दोनों साइड एक दूसरे के परपेंडिकुलर दे रखी है, ये अपन ने हिडन ट्रायल से बना लिया। अब सर कैसे डील करेंगे, अब जैसे उसने बोला है ए और सी परपेंडिकुलर है और सी का जो मैग्नीट्यूड बी का आधा है, तो ये अपन ने मालूम है दोनों परपेंडिकुलर, तो यहां जोड़े जाएंगे ये ए और सी, ये बात तो तय है बिल्कुल सर जी, यहां जोड़े जाएंगे। तो अपन ने यहां पर जोड़ना है। ठीक है बच्चों, तो अपन थोड़ा सा दिमाग लगाएं, तो इसको सी इसको ए, ठीक है बच्चों, ये अपन ने जोड़ दिया, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री दे रखा है ना यार, तो ये अपन ने इधर तक टेल से टेल जुड़े हुए हैं और दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है, जैसा उसने बोला है वो अपन ने कर दिया। और ए और बी का रिजल्टेंट सी है, तो ये दोनों रेगुलर होगा, ए और बी रेगुलर होनी चाहिए, तो बी वेक्टर यहां होगा, और जगह नहीं बची ना यार। जब आपने ए और सी फाइनल कर दिए और ए का बचा हुआ वो बी ही होगा, डेफिनेटली यही होगा। और दे भी रखा है देखो उसने कि सी का जो मैग्नीट्यूड है इसका, वो इसका आधा है, तो ये डेफिनेटली क्या होगा बच्चों, इससे तो कम ही होगा। तो इसको अपन x मान रहे हैं थोड़ी देर के लिए x, तो ये कितना होगा, x/2 होगा। ये क्या कहीं उसने बोल रखा है ना कि b का आधा है c, तो ये आ गया। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा कि बता भाई एंगल a वेक्टर और b वेक्टर के बीच एंगल, तो इसको धक्का देंगे तो यहां पहुंच जाएगा। तो ये एंगल पूछा है अपन से a और b का, क्योंकि ये तो क्या बच्चों, क्योंकि ये b वेक्टर का टेल है पर a का टेल तो इधर है ना, तो उसको आगे लाना पड़ेगा। तो अपन से पूछा ये वाला एंगल, अपन इसको इधर दिखाएं ऐसे डॉट डॉट करके, ये वाला पैरेलल शिफ्ट करेंगे मान लीजिए, तो ये एंगल पूछा है अपन से ये वाला कि सर ये कहां से आएगा। तो इसके लिए तरकीब लगाओ ना यार, जब आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है, राइट ट्रायंगल मिल गया और इससे ये लेंथ आधा है, तो भाई साहब यही तो पॉइंट करना है अपन ने, केवल एल्फा मान लेते हैं इसे। ये आती ही तो अपन ने 180 में से इसे घटा के ये जाएगा। तो ये कई बार रास्ते बनते हैं, बनाने पड़ते हैं बच्चों। तो कई बार क्या होता है, थोड़ा दिमाग लगा के ये चीजें आसानी से सॉल्व हो जाती है। अब तो देखो बच्चों एल्फा कितना आएगा कि सर सिंस अपन बात करें बच्चों तो साइन एल्फा लगा सकता हूं मैं, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो कितना आएगा बच्चों के साथ c/v, तो c माना x मान लिया था और इसको x/2 मान लिया था, कितना आ गया भाई, उल्टा कर दिया मुझे लगता है यार, c/v, तो c का वैल्यू x/2 था और ये कितना था कि सर जी ये था केवल ये x था, ये x/2 था। देखो ना लिख रखा है वही कि सर 1/2 आ गया। अब 1/2 आती क्या होगा बच्चों, एल्फा का वैल्यू अपन ने अंदाजा लग गया 30 डिग्री है, तो भाई साहब ये 30 डिग्री आ गया आपके पास, तो डेफिनेटली ये एंगल आ जाएगा ना यार। अब तो देयरफॉर थीटा कितना आएगा, देयरफॉर थीटा बराबर आएगा 180 डिग्री माइनस एल्फा, एल्फा 30 डिग्री आया, 150 डिग्री आ गया। इससे ये भी निकाल सकते हो आप, ये वाला एंगल भी पूछता भाई देवे कि बता बी और सी के बीच का एंगल, पूछा नहीं है वैसे उसने कि सर बी और सी के बीच का एंगल पूछता, तो ये भी कर सकते हो आप। कितना आएगा भाई ये कि सर ये 30 है, ये 90 है, ये 60 होगा, और दोनों हेड से हेड जुड़ी हुई है तो ये 60 डिग्री आ गया।
पूछा नहीं है, बट इसको अपन ऐसे फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद की स्टेप है ये, ठीक है बच्चों। तो ये एक कहने का मतलब तरीके आपको, जहां पर 3 वेक्टर्स का क्वेश्चन है इस तरह का, और इस तरह का कुछ रिलेशन दे रखे हैं आपको कि ये परपेंडिकुलर है या इतने एंगल पर है, तो आप ये ट्रायंगल बना के भी सॉल्व कर सकते हो बच्चों। इससे आसान पड़ता है थोड़ा सा, पर इसमें थोड़ा सा कमांड होने में टाइम लगता है। पर आप 2-4 एग्जाम्पल मतलब मैं करवा दूंगा, और 1-2-3 आप कर लोगे तो आपको कंफर्ट जोन में आ जाओगे, आपको अंदाजा लग जाएगा यार ऐसे इनको डील किया जाता है। देखो और सवाल लेते हैं भाई, ये भी वैसे ही कुछ सवाल है, इसमें भी 3 वेक्टर्स का रिलेशन दे रखा है और P और R दोनों परपेंडिकुलर हैं, वैसे ही सवाल हो गया लगभग, पर इसमें P और R का मैग्नीट्यूड बराबर बोल दिया है बस, और P और Q का एंगल पूछा है यहाँ पे भी, तो लगभग ये सिमिलर क्वेश्चन है। चलो एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं इसलिए इस पर, ठीक है सर जी करा दीजिए। तो वही वापस से, क्योंकि 2 साइड बराबर भी है और राइट ट्रायंगल भी है, तो ये वाला बनेगा, इसका मतलब आइसोस्केलस राइट ट्रायंगल बन जाएगा। तो इसमें भी बच्चों वही कॉन्सेप्ट लगेगा, आर ये हो गया अपना, और P इधर आ गया, P और R का लेंथ बराबर है लगभग ही, और P और Q दोनों रेगुलर साइड में होने चाहिए, क्योंकि P और Q का रिजल्टेंट R है एक्चुअल में। तो देखो ये सभी बातें इसमें यहाँ पे अपन ने आ गई है अपने ने। तो ये जनरली इस तरह की डायग्राम फिक्स हैं, 2-3 पैटर्न के इसमें डायग्राम बनते हैं। ये आ गया कि ठीक है सर जी, ये आपने ये बिल्कुल सही बना दिया, क्योंकि उसने ये दे रखा है, दोनों का लेंथ बराबर कर दिया, गिवन था, और P और Q दोनों रेगुलर साइड में, और ये थर्ड साइड इन अपोजिट डायरेक्शन। बिल्कुल सर जी कोई समस्या नहीं है। अब हमसे पूछा कि बता ये एंगल बता P और Q के बीच, तो भाई साहब ये इसको धक्का देके, भाई इसका टेल तो है, Q का तो ये टेल है, बट P का टेल यहां आएगा, तो इसको अपन ने इधर ले जाना पड़ेगा डॉट डॉट करके ऐसे। तो ये वाला एंगल पूछा है उसने, ये वाला एंगल। तो यहाँ पे भी अपन वही व्यवस्था कर सकते हैं जैसे अपन ने अभी प्रीवियस किया था। ये एल्फा निकाल लेते हैं, तो कितना आएगा सर, टेन एल्फा कितना आएगा, टेन एल्फा आएगा बच्चों कि सर परपेंडिकुलर टेन एल्फा कितना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि इन दोनों की जानकारी है ना अपने पास, आर बाई पी, और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है ना यार, देखो ना पी और आर का मैग्नीट्यूड बराबर है, इसका मतलब दोनों, ये भी एक्स मानो आप एक तरह से, इसका लेंथ इसको भी एक्स मान सकते हो, तो एक्स अपॉन एक्स कितना आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब एल्फा कितना आ गया कि सर एल्फा आ गया 45, टेन एल्फा 1 आ रहा है तो एल्फा 45 होगा। तो इसका मतलब ये एंगल अपन अंदाजा लगा सकते हैं 180 डिग्री में से घटा के ये वाला एंगल बच जाएगा रिमेनिंग एंगल। तो देयरफॉर कितना आ गया कि सर जी ये तो आ गया अपने पास थीटा बराबर आ गया 180 डिग्री माइनस एल्फा, एल्फा का वैल्यू 45 आया, कितना आ गया भाई 135 डिग्री आ गया। ये आंसर की प्राप्ति हो गई भाई। तो सर बच्चों आसान होते हैं, मतलब ये है ना, जितना फिजिक्स को मुश्किल अपन मान बैठते हैं उतनी होती नहीं, स्पेशली नीट फिजिक्स और जेई मेंस फिजिक्स। हाँ एडवांस में थोड़े से मैथमेटिकल मूवमेंट इसका भी मतलब कई बार 4-4 गुना 5-5 गुना तक चला जाता है, वो थोड़ा सा उसके लिए और मोर प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है बच्चों। पर नीट अरे खत्म हो गया क्या बच्चों, मुझे लगा और सवाल है। चलो बच्चों तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप ये वीडियो लेक्चर देख रहे हो, अपनी पढ़ाई बढ़िया से जारी रखें और इससे भी कुछ ना कुछ सीखें अपन, कुछ ना कुछ इस तरह के जो कोर्स मिलते हैं अपन बढ़िया वाले। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई फेलर इज द की टू द सक्सेस, ईच मिस्टेक टीच अस समथिंग। बिल्कुल सही है बच्चों, क्योंकि हर कहीं ना कहीं बच्चों अपन जब असफलता प्राप्त करते हैं बच्चों, कई बार फेल हो जाते हैं अपने इरादों में, थोड़ी सी अपन सक्सेस नहीं हो पाते, तो भी हमें जो हमारी मिस्टेक्स हैं, हमारे जो एक तरह से फेलियर के जो कारण है, उनसे भी हम लोग काफी कुछ सीख पाते हैं बच्चों। ठीक है, ताकि हम लोग अगली तैयारी बहुत पूरे इंटेंशन के साथ अच्छी तरह करें, जो मिस्टेक्स अपन ने पास्ट में किए और फ्यूचर में ना हो, उनको भी अपन यदि उन कमियों को अपन दूर कर देते हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली हम लोगों को उसका बेनिफिट मिलता है आगे। तो भविष्य की प्लानिंग आप पुरानी गलतियों को सुधार के ही करें बच्चों, है ना, ताकि आपको मतलब इस कंपटीशन के माहौल में जल्दी से जल्दी सफलता मिले। और ऐसी मेरी आप लोगों को शुभकामनाएं हैं, आशीर्वाद है, ताकि आप बच्चों अच्छे मुकाम हासिल करें, देश का और परिवार का नाम रोशन करें। ठीक है, अगले वीडियो में अपनी मुलाकात होगी, अपन इसके और एग्जांपल लेंगे अभी वेक्टर के जो चल रहा है अपना, क्योंकि अभी फिजिक्स में एग्जांपल मैटर करते हैं, तो एग्जांपल में अभी खूब सारे लूंगा। उसके अलावा फिर अपन आगे इसमें चीजें बढ़ती जाएंगी बच्चों, जिसमें आपका डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट ये कर लूंगा मैं, पॉलीगन लॉ, मतलब बहुत सारी चीजें लेनी है अभी, पर जल्दी से मैं इनको कवर अप करा दूंगा बच्चों। ठीक है, तो अगले वीडियो लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए वापस से थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।